हाय सबको नमस्कार। मैं राघवेंद्र। कहानियाँ लिखता हूँ मैं। पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किया था। जो है रोहिणी लव्स विष्णु करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने यूट्यूब में डाला था और उसका रेस्पॉन्स अच्छा था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो प्रेक्षकों, जो ऐसा मेरा वीडियो आपको पसंद रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज मैं पार्ट 4 पार्ट 5 करके सिंगल शॉट वीडियो मैं बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा। आप देख सकते हैं। ताकि ये 2 वीडियोस पार्ट 4 पार्ट 5 ऑलरेडी मैंने तेलुगु में अपलोड किया था, बट लेकिन वो सेपरेटली अपलोड किया था। आज मैं एक ही शॉट में जो पार्ट 4 पार्ट 5 अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कोई नया कहानी शुरू करे, जो लव स्टोरी मैं शुरू करने के लिए सोच रहा था। इसलिए आज पार्ट 4 पार्ट 5 ख़त्म करेंगे और अगला पार्ट 6 में स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ देखते रहिएगा व्यूअर्स। प्लीज़ आज चलते हैं मूवी में, मतलब जो स्टोरी में चलते हैं। जो पार्ट 3 में हमने जो पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने सुनाया था कहानी। जो पार्ट 3 में जो मुकेश है, जो रुक्मिणी को बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। जिस दिन जो मुकेश ने रुक्मिणी को मिलना था उस दिन मिल नहीं पाया, क्योंकि उसी दिन और उस टाइम पे जो अपना जो बेस्ट फ्रेंड विष्णु का कोई लोग अटैक करके एकदम वो बहुत घायल हो गया था और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा उसको। इसीलिए रुक्मिणी को मिल नहीं पाया उन्होंने। इसी वजह से रुक्मिणी गुस्सा करके उसका मतलब कॉन्टैक्ट भी बंद कर दिया और उससे बात करना भी बंद कर दिया। ऐसा हुआ था। पर लेकिन जैसे ये मुकेश अनएक्सपेक्टेडली उनका घर चला जाता है, सारे उसको बताते हैं और समझाता है, बहुत कोशिश करता है, फिर भी फाइनली वो समझ लेती है। बट जैसे रुक्मिणी समझने के बाद उसका बहन बोलते हैं, उसका सिस्टर बोलती है, अरे रुक्मिणी, आपके लिए वो आपका फ्रेंड बहुत दूर से आया था, आप क्या उसके लिए तो अच्छा खाना बना के नहीं खिला सकते क्या? ऐसा बोलते हैं। तुरंत वो रुक्मिणी सोच के उसको पिताजी को बुलाता है और बोलते हैं, तुम आप जाके थोड़ा ये क्या मतलब किराया सामान लेके आ जाना, मैं खाना बनाऊंगी करके पापा का बोलते हैं। पापा चला जाता है पिताजी, और जो सामान जो चाहिए था खाने के लिए वो सारे लेके आता है और खाना एकदम मस्त बनाते हैं खाना। क्योंकि है ना, उसका बचपन से जो खाना बनाने का उसको आदत है और बहुत पसंद करते हैं खाना बनाने। इसीलिए नया मतलब बहुत अच्छा आइटम से नॉनवेज आइटम्स बना के वो रेडी करके अपना पिताजी को बुलाता है, पिताजी आइए और मुकेश को बुलाइएगा, खाना खा लेते करके बुलाता है। जैसे उनका पिताजी ने जो बैठा, आ जाइए मेरा मतलब बेटी तो खाना बनाई, आप आके आप खा लीजिए करके बुलाता है। तुरंत वो मुकेश ने थोड़ा मतलब हैंड्स वॉश करके आके बैठता है। उसके सामने बहुत सारे मतलब 4-5 आइटम्स ऐसा रखा हुआ है, देखने में एकदम मस्त है। वो तुरंत सोचते हैं, उसका मतलब जो रुक्मिणी का फादर को बोलता है, अंकल जी कौन बनाए इतना सारे आइटम्स? बोलता है, अरे और कौन है? आप रुक्मिणी ने बनाया था, बोलता है वो उसका पिताजी। क्या बात कर रहे हैं अंकल, ये इतना सारे आइटम्स ये रुक्मिणी बनाया क्या? जब हम मतलब पढ़ते टाइम पे तो उनके भरोसा विश्वास नहीं है। कभी भी खाना नहीं बनाई वो, और इतना सारे आइटम्स वो बनाया है। रुकिए 1 मिनट देखता हूँ करके एक थोड़ा टेस्ट करते हैं। जो टेस्ट करने के बाद वो बोलता है, अरे यार बढ़िया, गजब, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, एकदम टेस्टी है, क्रिस्पी है करके इसको रुक्मिणी को बोलता है। रुक्मिणी बोलता है, हाँ मैंने बनाया था, अच्छा लगा आपको? मुझे खाना बनाना बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा बनाते हो खाना, मैं बचपन से मैंने सीखा था, बोलते हैं। फिर भी तुम पढ़ते टाइम पे एक बार भी नहीं बनाया मेरे लिए खाना करके बोलता है। जो रुक्मिणी को गुस्सा आके, क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे बनाऊँ खाना? मैं तो घर में थोड़ी रह रहा था, मैं तो हॉस्टल में रह रहा था, मैं कैसे बनाऊँ करके बोलता है। और उसमें क्या बनाना है, किसमें क्या तकलीफ है, आप फ्रेंड्स के लेके आ जाना मेरे घर, उसमें आप बनाए तो सबका मिलके खा लेता था ना, ऐसा करके बोलता है। मैं ऐसा दूसरों को नहीं खिलाता हूँ, मैं तो फ्रेंड्स को तो बिल्कुल नहीं खिलाता। ऐसा बोलती है। और उसके बाद क्या होता है ना, जो ये मतलब जो
खाना बहुत टेस्टी था ना, मतलब फास्ट फास्ट खाते थे। और रुक्मिणी उसको देख के थोड़ा हंस रही थी। अरे क्या है, ये तो बहुत दिन से खाना नहीं खाया, ऐसा खा रहे थे करके वो थोड़ा हंसती है। और वो इसका ध्यान नहीं देते, वो तो उसका काम तो जो होता रहता है। तुरंत थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के बाद उसका पिताजी ने, रुक्मिणी का पिताजी ने मुकेश को बोलता है, हम मुकेश बेटा, आप मेरे मतलब मेरे बेटी के लिए ढूंढ के यहाँ आया क्या? बोलता है, नहीं अंकल जी, मैं आपका बेटी के लिए नहीं आया, मैं कैसे आऊँ आप बताइए। जिस दिन मैंने उसको मिलना था मिल नहीं पाया, उसके बाद कम से कम वो तो फ़ोन नहीं किया मुझे और फ़ोन बंद कर दिया। और जैसे मैंने कोशिश किया उसका एड्रेस पता करने के लिए, उस फ्रेंड्स को मना कर दिया बताने का। मैं कैसे हूँ, मैं तो बहुत दुखित हो गया और कुछ दिन वैसा ब्लैंक हो गया मेरा ब्रेन। अरे ऐसा कैसे किया है रुक्मिणी, एटलीस्ट मुझे कॉल करके अगर थोड़ा मतलब डांट दिया तो भी चलता था। ऐसा किया मैंने बहुत दिन, ऐसा सोच के फिर ये भी मेरा मन में था, अरे ये लड़की मुझे मतलब एड्रेस बताने के भी मना किया, तो फिर मैं वहाँ गए तो फिर और बवाल हो जाएगा। करके मैंने उसको थोड़ा स्लोली स्लोली नेग्लेक्ट किया, बोलता है। फिर रुक्मिणी का पिताजी पूछता है, ठीक है मुकेश बेटा, अभी आप कैसे आ गए इधर करके बोलता है। कुछ नहीं अंकल, मेरा फ्रेंड विष्णु, ऑलरेडी मैंने बताया था ना, उसका वाइफ का कुछ इश्यू था, वो इश्यू वजह से मैं उसका सोल्यूशन के लिए यहाँ आया था, बोलता है। क्या है इस इश्यू है उसका विष्णु वाइफ का? बोलता है, ये पापा, रुक्मिणी का पिताजी, कुछ नहीं अंकुल, जो उसका शादी मैंने करवाया था, ये लव मैरिज था, उसको प्यार किया था मेरा विष्णु और बहुत स्ट्रगल किया उसको शादी होने में, मैंने मदद करके उसको शादी करवाया था। बट लेकिन जिस दिन वो शादी हुआ था ना, उसका सुहाग रात से स्टार्ट, उस दिन रात से उसको रात में जो होता है उसको याद नहीं आ रहे थे। और एक दिन नहीं था, उसका जो शारीरिक आनंद है ना, उसको मतलब जो एंजॉय करे नहीं करे उसको याद नहीं था, ऐसा एक दिन नहीं था। और डेली मतलब ऐसा तब से वैसा ही प्रॉब्लम है, जैसे रात में उसका बेडरूम चला जाते उसके बाद क्या होता उसको याद नहीं था, ऐसा करके बोलता है। पिताजी ने बोलता है, ये क्या बात है, जो रात में जो हुआ क्यों याद नहीं था? शायद उसका कोई मानसिक स्थिति सही नहीं है, एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना, करके पिताजी ने बोलता है। नहीं अंकल जी, एक्चुअली ये बहुत डॉक्टर को तो दिखाया था वो रोहिणी ने, मुझे बाद में कोई दूसरा डॉक्टर से मुझे पता चला है बात, वो किसी को नहीं बताया वो, और इवन अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था, मैं डॉक्टर से पता चला मुझे। सारे डॉक्टर से अपना अपना टेस्ट करवाया था और सारे का डिटेल स्टडी किया है, और उसके बाद हर डॉक्टर ने उसको यही बताया था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, अपना काम आप कर लो करके कुछ दवाई दिया था, बट लेकिन उसका प्रॉब्लम तो बता नहीं पाया करके बोलता है। अरे ये क्या बात मुकेश बेटा, कुछ तो रीज़न तो होगा ना, वो ऐसा क्यों सोच रही थी, इसका क्या प्रॉब्लम है करके सोच रहा, मतलब ऐसा बात करते टाइम पे मुकेश ने बोलता है, हाँ अंकल जी, एक्चुअली वो एक दिन मार्केट में अपना गांव का जो नरसिंह है ना, वो मतलब उसका थोड़ा दुष्ट शक्ति को वो थोड़ा करते निकाल देते, ऐसा उसका मतलब पोती को उन्होंने बचाया था, मतलब कार एक्सीडेंट से बचाई थी। उस दिन ने ये बताया था उनको, रुक्मिणी को, आपका कुछ इश्यू है, आपका कुछ समस्या है, बट लेकिन फिगर मत तो बेटी, जहाँ शुरुआत हुई ना समस्या, वहाँ सोल्यूशन ढूंढ लो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तुम ढूंढ नहीं पाए तो कोई किसी को कोई बताओ, वो थोड़ा आपको मदद करेंगे करके बोला था। बट लेकिन ये तो क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढे तो बता नहीं उन्होंने, नरसिम्हा ने करके बोलता है। अच्छा वो ऐसा क्यों नहीं बताया करके बात कर रहे थे पिताजी। तुरंत रुक्मिणी ने मुकेश ऐसा नहीं हो सकता है, वो बहुत अच्छा बंदा है, अगर उसके पास कोई जाता है ना डेफिनेटली उसको मदद करते हैं, इवन 12 बजे रात में गए तो भी कुछ तो कुछ करके उसको घर वापस भेजता है, ऐसा मतलब हेल्पलेस ऐसे नहीं होता है आप जो बोल रहे हैं। ये कैसे हुआ करके बोलता है। पिताजी ने बोलता है, रुक्मिणी बेटी ऐसा नहीं है, उससे नहीं होगा वो काम, और वो करने में उसको कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा बताया होगा करके बोलता है। अंकुल जी आप जो रीजंस बता रहे हैं ना उसमें हो सकता है, बट लेकिन बहुत ट्राई किया मैंने मुझसे जो क्या समस्या है पता करने के लिए, बट लेकिन उन्होंने बताया नहीं। बट लेकिन जो उन्होंने जो कुछ तो कुछ हिंट दिया ना, वो हिंट वजह से मैंने
मेरा जो विष्णु का मामा अंकल का घर गया था और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पता किया है, बट लेकिन वो भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, वो सही है गलत है। अगर ये थोड़ा बताए तो मतलब मुझे पता होता था, बट लेकिन इस बिल्कुल मदद नहीं किया करके बोलता है। ठीक है बेटा, आप पहले खाना खा लीजिए और सो जाइए, मैं एक बार उससे बात करता हूँ, अगर कुछ तो मदद करेगा करके बोलता है। ठीक है अंकल जी, आपने हेल्प ट्राई तो करिए, बट लेकिन मुझे लगता है आपको वो नहीं करने वाला करके बोलता है। वो तुरंत खाना खा के और रुक्मिणी का पिताजी वहां से निकलता है, खेत में चले जाता है और उसका भैया भी उनके साथ चला जाता है। सिर्फ ये अकेला खाते हैं, थोड़ा बचा है उसका खाना। जैसे खाते हैं ना और वो रुक्मिणी पूछता है और चाहिए कुछ चाहिए करके बोलता है। बस 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 रुक्मिणी, तो मैंने इतना नहीं खा पाता था बे यार, अब तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया तो इसलिए मैंने ज्यादा खा लिया। सो सच सच बोल रहा हूँ, आपको जो पति होने वाला है ना, वो बहुत लकी है करके बोलता है। और तुरंत उसको हंसी आता है। क्यों मुकेश, ऐसा क्यों बोल रहे हैं करके पूछता है। नहीं कुछ नहीं, अरे इतना अच्छा खाना बना रहे तो और क्या चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में तो एक तो खाना है और पीना है और सोना है, उससे अलावा क्या चाहिए। पहले तो खाना तो एकदम स्वाद, अच्छा टेस्टी खाना अगर मिल गया तो उससे कुछ कौन है। अभी तो हम बाहर जाके रेस्टोरेंट में जाके पैसा खर्चा करते हैं और वो खा मतलब जो फूड हाइजेनिक नहीं है। अगर घर में इतना अच्छा खाना बने तो बाहर खाने का जरूरत भी क्या है। तो इसलिए ऐसा बोला करके मैंने बोला। हाँ तो हाँ मुकेश, तुम इनडायरेक्टली मुझे मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हो गया, बस करो करके बोलता है। तुरंत उन्होंने खाना खा के फिर हैंड वॉश करके फिर आ जाता है। वो बोलती है रुक्मिणी, हाँ मुकेश एक काम करो, वहाँ बेड है उसके ऊपर सो जाओ करके बोलता है। सो उसके बाद उन्होंने बेड पे बैठ के ये वहाँ जो खाना खाया था ना, वो उसका जो बर्तन वो मतलब निकाल के साफ कर रहे थे। वो अंदर जाके खाती है वो बाद में। वो उस टाइम पे वो उसके ही देखता था रुक्मिणी को का मतलब कंटिन्यूअसली देख रहे थे वो। सो उसको देख के जो एक एक मिनट देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, अरे ये मुकेश मेरे मेरे से मुझे देख रहे डायरेक्टली करके। उसके बाद थोड़ी देर के बाद डायरेक्टली, क्या मुकेश क्या देख रहे हो। सो ना मतलब मैं तो नया नहीं पुराना है, अब इतना सीरियसली क्या देख रहे हो मुझे करके वो बोलता है। और मुकेश को थोड़ा गुस्सा करके, सो क्या बोलूँ तुम, मैंने उस दिन नहीं आया था, एटलीस्ट मुझे कॉल करके सो डांटना था ना। अगर गाली दिया तभी सही होता था, कम से कम बातचीत तो चल रहा था। आपने 3-4 महीने हुआ तो बात नहीं हुआ आपसे, बहुत मिस किया मैंने। इतनी बार याद आते हो मुझे, तो हर चीज़ में याद आते। अरे यार, जो फ्रेंड जैसे अपना जो प्रॉब्लम है तुमको बताता, तुम भी मुझे बताते थे, ऐसा मेरा फ्रेंड तो चले गए। सो विष्णु अलग बात है, विष्णु विष्णु भी बेस्ट फ्रेंड है, पर लेकिन अब वो और अब तुम थोड़ा अलग है। ठीक है, सो करके वो बोलता है। उस तुरंत उसका मदर आते हैं। सॉरी बेटे, सॉरी बेटा, वो वैसे है, अगर थोड़ा शार्ट टेम्पर जैसा है, तुरंत वो गलत ढूंढता है और ऐसा बात करना बंद कर देते। ये बचपन से ही वैसे है। सो उसको ध्यान मतलब ज़्यादा मन में मत रखना। वो बच्ची तो अच्छी है और ऐसा अच्छी कैरेक्टर भी अच्छी है, ऐसा मन में कुछ रख के गलत नहीं करती, वो एकदम स्ट्राइट फॉरवर्ड है करके बोलता है। आंटी, आप मुझे पता है आंटी वो सो, बट लेकिन थोड़ा है ना उनके वजह से मैं थोड़ा पेन है ना, सो मुझे हुआ, मैं मुझे लगा वो मैं जस्ट एक्सप्रेस कर रहा था, कोई बात नहीं करके। सो वो मतलब बेड पे सो जाते, उसको एकदम जोर से नींद आ रहा था। बिकॉज थोड़ा ज़्यादा खाना खाया था इसलिए वो नींद आ रहे थे। वो सोता है, वो 2 बजे चालू कर देते, 3 बजे 4 बजे से 5 घंटे कंटिन्यूअसली सोते थे वो। और बीच में जो रुक्मिणी आके देखती है, बट लेकिन उसको उठाना को उसको मन नहीं करता है। अरे बंदा तो सो जा रहा है ना, सोने दो, इतना अर्जेंट काम थोड़ी है करके ऐसा मतलब उसको उठाते, डिस्टर्ब नहीं करती है वो। और उसके बाद जैसे मतलब 7:30 बजे तक उठता है। सो उठ के बैठता है, तुरंत रुक्मिणी आके जो चाय देते हैं और चाय पी के, वो चाय भी इतना मस्त बनाया तुम करके बोलता है। सो फिर रुक्मिणी बोलता है ठीक है। सो अभी मेरा फादर ने, पिताजी ने उसके पास गया था, सो आपको थोड़ा मदद करेंगे करके पूछने गया था, जो कुछ तो हो सकता है करके बोलता है। अगर वो हुआ तो उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, मैं बहुत दिन से बहुत परेशान हूँ इनके ये चीज़ से। सब कुछ करना है, अगर वो काम होता है ना, मैं इतना निश्चिंत मतलब इतना रिलैक्स हो जाऊंगा। सो मैं किधर कहीं नहीं जाऊंगा, आराम से 1 वीक मैंने घर पे सोऊंगा करके बोलता है।
ये समझती है वो रुक्मिणी। अरे यार, ये मुकेश ने बहुत टेंशन ले रहे विष्णु का वाइफ के बारे में और विष्णु का फैमिली के बारे में। सो कुछ करना है मुझे एक्चुअली उसके लिए करके सोचता है। और जैसे बात हो रहे थे ना, उसका पिताजी का आवाज बाहर से सुनाई देता है। तुरंत उस पिताजी के पास जाके, पिताजी क्या हुआ? सो क्या बताया उन्होंने? नरसिम्हा ने कुछ इसके लिए मतलब कुछ मदद करेंगे करके बोलता है। क्या मदद करेंगे, वो बेकार, मैंने जितना भी कोशिश किया ना, सो बोलता है मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता। मैंने जितना कर सकता हूँ उन्होंने कर दिया। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, जो मुकेश ने बताया था ना। फिर एक सलाह देते हैं, तुम ऐसा करो, फॉरेस्ट में जाके अघोरा है उसको ढूंढो, वो कर पाएगा, इसका सोल्यूशन दे पाएगा करके बोलता है। ऐसा मतलब बोलता है थोड़ा गुस्से से। सो फिर तुरंत मुकेश बाहर आके, क्या अंकल जी, क्या फॉरेस्ट में कौन है, अघोरा कौन है? सो मुझे बताइए ना थोड़ा, मैं जाके रिक्वेस्ट करता हूँ करके बोलता है। अरे बेटा, आप कुछ नहीं, फालतू ऐसा बोलता है। वो फॉरेस्ट में इतना बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें मत खतरनाक जानवर है, और ये अघोरा मतलब ग्रुप में रहता है वो। अगर कोई इंसान मिल गया ना, फिर उसको पकड़ के फिर काली को बलिदान कर देते हैं, और उसके बाद उसका जो मीट और खा लेते हैं। बहुत डेंजरस है, अगर उसके पास गया तो सो मौत का तुम मौत के पास जा रहे, इसका मतलब वो ये करके बोलता है। और मुकेश ने बोलता है, हाँ जी, उतना डेंजरस है क्या वो लोग करके बोलता है। हाँ, वो उतना डेंजरस है तो पता, आपको नहीं पता है, बहुत डेंजरस है वो। उसके पास जाना भी खतरनाक है, अगर जान निकल जाएगा करके बोलता है। फिर मुकेश ने बोलता है, ठीक है अंकल, उतना रिस्क कौन लेगा, कोई दूसरा सोल्यूशन देख लेंगे आप। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, आपने ट्राई किया था बट लेकिन वो नहीं किया, नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे करके बोलता है मुकेश। उसके बाद ये जो मुकेश ने सो रुक्मिणी को बोल के, ठीक है रुक्मिणी, मैं थोड़ा सुबह से घर में बैठा है, मुझे थोड़ा बोर लग रहा है, थोड़ा बाहर जाके थोड़ा घूम के आता हूँ। सो बाहर बहुत अच्छा है करके वहाँ से निकलता है। जैसे निकल के सो थोड़ा आगे चला जाता है, थोड़ी देर उस टाइम पे ये नरसिम्हा उसका अपोजिट आता है। सो नरसिम्हा उसको देख के सो कुछ बताते नहीं, ऐसा देख के थोड़ा हंस के चला जाता था। अपोजिट आते थे वो, और ये उसको समझ नहीं आता मुकेश को, अरे उससे बात करके भी कुछ फायदा नहीं है, वो तो मदद करने वाला नहीं है करके थोड़ा आगे चलता है। सो उस टाइम पे एक बंदा आके बोलता है, हाँ जी, आपने जो कार वहाँ छोड़ा था ना, वो आप लेके आइएगा अपना, जहाँ जो रिलेटिव्स के बगल में आया था ना, उसका बगल में कार रखो, नहीं तो आपका मतलब जो कांच तोड़ देंगे लोग करके बोलता है। सो वो तुरंत जाके वहाँ कार लेके सो ये रुक्मिणी का घर तक आके वहाँ पार्किंग करके सो अंदर आ जाता है। तब तक तो रात हो जाता है, और खाना भी बनाता है ना वो रुक्मिणी। सो खा के वो अंदर ही सो जाता है, जो रुक्मिणी और उसका मदर सो नीचे सो जाता है साइड में। सो ये दोनों लोग साइड में सो जाते हैं, सारे वही सो जाता है। लेकिन सुबह सुबह उठ के रुक्मिणी सो नहा के फिर उसको मदर को बोल के, अम्मा मैं टेम्पल जा रहा हूँ करके वो चला जाता है। ये मुकेश थोड़ा लेट उठता है, और उठने के बाद थोड़ा फ्रेश अप होके बैठता है, और रुक्मिणी का मदर जो खाना देता है, मतलब ब्रेकफास्ट देते हैं, वो खा लेते हैं। बट लेकिन पूछता है, आंटी वो रुक्मिणी किधर है, सुबह से दिखाई नहीं दे रहे करके बोलता है। और बोलते हैं, वो बेटा वो टेम्पल गए हैं, तो भगवान को दर्शन करने के लिए बोलता है। अरे इतनी सुबह गई क्या? हाँ, हम तो यहाँ 5 बजे भी जाते हैं, सुबह सुबह जाके दर्शन करके आते हैं, और बोलता है। और उसके बाद मुकेश ने सो ब्रेकफास्ट खा के तो वेट करता रहता है जी रुक्मिणी आएगा, कब आएगा करके, बिकॉज वो बहुत दिन से उसको बात नहीं हुआ था ना, इसीलिए अगर वो आए तो कम से कम उसको देख पाएंगे करके सोचता है। बट लेकिन वो 1 घंटा के बाद भी नहीं आता है, वो 1 आवर के बाद भी नहीं आता है। और उस टाइम पे एक बंदा ने जो ये घर मतलब ये रुक्मिणी का घर बाहर से उसका पिताजी को बुलाता है। बुला के बोलते हैं, अरे अरे काका, वो आपका बेटी ने जो फॉरेस्ट में जा रही थी, जहाँ जो अघोरा रहता है ना, मैंने उसको बहुत बार चिल्लाया और मना का कोशिश वापस लाने की कोशिश किया, बट लेकिन वो बात नहीं सुनाई, चले गए अंदर करके बोलता है। और एकदम ये उसका पिताजी ने डर जाता है, अरे बेटी तुम उधर क्यों गई करके थोड़ा चिल्लाता है भैया, भगवान करके। तुरंत वो अंदर लोग बाहर आ जाते हैं, मुकेश भी बाहर आके, क्या अंकल क्या हुआ ऐसा करके तीनों पूछता है।
अरे कुछ नहीं, तुम्हारे लिए वो रुक्मिणी मेरा मतलब जान खतरे में है, वो अघोरा अघोरा के पास गई थी उसको मिलने के लिए बोलता है। और मुकेश बोलता है क्या अंकल जी, आपने कल बताया था ना, वो पता नहीं किधर रहेगा, थोड़ी देर थोड़ा आगे जाके फिर वापस आ जाए करके बोलता है। और जो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन बता रहा था ना, वो बताता है ऐसा नहीं, वो एक्चुअली अघोरा है और उसका बेटा को हमने 2 महीने पहले मार दिया, वो वही रहता है, अगर जो मिल गया ना उसको मार देते हैं वो करके बोलता है। तुरंत मुकेश डर जाता है, अंकल जी आपने ऐसा क्यों बताया उनको? सो मुझे मेरे से बताया तो ठीक है, उसके बारे में पता है तुम लोगों को, उसको बोल दिए तो वो तो चला जाती है ना वो। सो मेरे लिए कुछ वो मतलब थोड़ा वो भी टेंशन हो रही थी उसका, इसलिए गया। ठीक है, काम करते अभी हम निकलते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। सो कुछ नहीं होगा अंकल, कोई टेंशन मत लो करके तीन मतलब बाकी भी लोग भी उसके साथ निकलता है और रुक्मिणी ढूंढने के लिए। सो इस टाइम पे क्या होता है, जो रुक्मिणी ने वहाँ फॉरेस्ट में चलता है और अघोरा दादा करके चिल्ला के चला जाता है। और बहुत देर वो चिल्लाता है बट लेकिन अघोरा तो आता नहीं। और उसके बाद वो क्या करते हैं थोड़ा आगे जाके मतलब फाइदल में जा रहे थे, उस टाइम पे थोड़ा स्लिप होके बगल में जो वाटर का जो लेक जैसे उसमें गिर जाते, उसको मतलब स्विमिंग नहीं आता था। और वो थोड़ा चिल्लाते थे उस टाइम पे, दादा दादा करके, अघोरा दादा करके चिल्लाते थे। बट लेकिन ये आवाज सुन के तुरंत वो अघोरा उसी बगल में है, आके देखता है क्या हो रहा है करके। और उसको देखे, तुम लोगों को ऐसा होना चाहिए, मेरा लड़का को मार दिया तुम लोग, सो ये अच्छा हो रहा है, मर जाओ तू करके वो गुस्सा दिखाता है। बट लेकिन ये 1 मिनट 1 सेकंड उसको सीरियसली देख के, क्या दादा, जो बचपन में मेरा जान ने बचाया, अभी आप बोल रहे थे मर जाओ करके, देखो सब मतलब जो सिचुएशन कैसे बदल गया करके बोलता है। और अघोरा का डाउट आता है, अरे तुम बकवास मत करो, मैं तुमको कब बचाया था करके पूछता है। और जो रुक्मिणी बोलता है, याद है दादा, जैसे मेरा 7 साल टाइम पे आपका बेटा ने मुझे लेके आया था और उसको मुझे मारने वाला था, तुम आके मुझे बचाया करके बोलता है। और तुरंत उसको याद आता है, अरे वो लड़की 7 साल का लड़की तुम्हें क्या करके, तुरंत वो वहाँ चला जाता है और पेड़ को मतलब जो स्टेम को तोड़ के और उसके ऊपर डालता है, वो पकड़ के वो बाहर आ जाती है रुक्मिणी। उसके बाद बोलते हैं, थैंक यू दादा, मुझे मेरा जान दोबारा आपने बचाया है। आप मैं तुझे और मुझे कुछ रिश्ता है, इसलिए मुझे मदद कर रहे करके बोलता है। और वो है ना थोड़ा उदास होता है। और उसके बाद, तुम निकल जाओ यहाँ से, क्यों आया इधर? मैं मेरे से मरना है क्या? अगर तुम वो बात नहीं बताए तो मरते थे तुम करके थोड़ा चिल्लाता है। हाँ शांत हो जाइए दादा दादा। मैं एक्चुअली मेरा फ्रेंड का काम वजह से यहाँ आया था, उसका बेस्ट फ्रेंड का पत्नी यहाँ कुछ इश्यू है, उसका बॉडी के अंदर कोई दुष्ट शक्ति है, उसको निकालना है और बहुत टेंशन हो रहे थे। और आप आ जाइए, वो समस्या को थोड़ा सॉल्व कर दीजिए प्लीज़, आपको मैं हेल्प मांग रहा हूँ बोलता है। तुरंत ये अघोरा बोलता है, तुमका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्यों यहाँ फॉरेस्ट से बाहर क्यों आऊँगा? अगर मैं आया तो तुम्हारा लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं, आप जाइए, उसके लिए बहुत लोग हैं बाहर, उसको ढूंढ लीजिए ना, मेरे से काम नहीं होगा करके बोलता है। आपसे काम होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं दादा, बट लेकिन मेरा गांव में जो नरसिंह है ना, तुम्हारा नाम आपका नाम तो बताया था, इसलिए मैं यहाँ आया था। मुझे हेल्प करना ही चाहिए, नहीं तो मैं किधर जाऊंगा नहीं, मैं यही बैठूंगी और कोई जानवर आके मुझे मारेगा और खाएगा करके थोड़ा रोके बताता है। और तुरंत ये दादा ने थोड़ा सोचने में होता है, ठीक है दादा, ये काम करिए, एक बात बताइए, मुझे क्यों आप 2 बार मुझे शेयर किया था? पहले तो ठीक है, मैं तो छोटा लड़की था और उम्र कम था, बट लेकिन अभी आपका पुत्र को हमारा लोग मार दिया, फिर भी मुझे क्यों बचाया करके पूछता है। और अघोरा ने थोड़ा स्लो वॉइस से बताता है, हाँ तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्यों है ना, मेरा वाइफ का सेकेंड टाइम बेटी को जन्म दिया था, जब मैं और मेरा लड़का बाहर गए थे, मतलब जो टाइगर आके तुमको दोनों को खा लिया था, उस टाइम से तुमको देख के मेरा लड़की का याद आ जाता है।
साई साहब तुम दिखते हैं इसलिए मैं आपको बचाया, बट लेकिन मैं तुम्हारे लिए कि मेरा जान खतरे में आ जाएगा, अगर मैं बाहर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा मुझे। सो प्लीज़ आप जाइए, सो प्लीज़ आपका काम देखिए, तो दूसरा तो होगा रास्ता, देख लीजिए करके बोलता है। नहीं नहीं अंकल जी, ना नहीं दादा, सो आप तो आना है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है करके बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे वो रिक्वेस्ट करते टाइम पे उसको थोड़ा मन करता है, अरे जो लड़की ने इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका थोड़ा हेल्प कर दे करके, ठीक है। सो मैं आता हूँ, बट लेकिन एक शर्त है, तुम यही जाओ यहाँ से, मैं कल सुबह आपका जो टेम्पल, खाली का टेम्पल, बीच में एक मतलब जो लेक है ना, जो पानी का है, उसका पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके पीछे मैं वेट करूँगा। आप आपका फ्रेंड को बोलो कोई वहाँ आना है, मुझे थोड़ा नया कपड़ा लेके आ जाना है, और थोड़ा मेरा ये बाल काट के थोड़ा मेरा चेंज होना चाहिए, नहीं तो आपका लोग मुझे पहचान लेंगे और पकड़ के मारेंगे करके बोलता है। हाँ ठीक है दादा, आप कोई निश्चिंत रहिए, सो मेरा फ्रेंड को मैं बोल दूंगी, सब अरेंज करेंगे आपके करके, थैंक यू करके वहाँ से निकल गए थे। क्यों है ना, उसका पेरेंट्स तो, उनको भी पता है उसका पेरेंट्स बहुत मतलब इसके बारे में सोचते और रोते होंगे करके निकलता है। जैसे तो आधा किलोमीटर तक चले गए ना, फिर वो सामने वो मुकेश फास्ट फास्ट आ रहे थे ना, एकदम भाग के उसके पास आके उसको हक करते हैं। अरे रुक्मिणी, तुमने क्या किया, ऐसा पागल काम क्यों कर दिया? सो अगर उस मेरा प्रॉब्लम तो है, सो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है ना, अगर तुम वहाँ उसको मिल गए तो तुमको मार दिया तो मैं क्या, कैसे जिंदगी रहूँ? हाँ, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ 3 महीने के बाद आपको मिलके, और मैंने सोचा ये काम के लिए मैंने मेरे वजह से उसका जान खतरे में करके मैं बहुत सोच रहा था। तुम ऐसा मत करिए, हर चीज़ का कोई सोल्यूशन होता है। सो आप मतलब जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं करके, सो थोड़ा उसको बोलता है। ऐसा नहीं मुकेश, मैं एक्चुअली आपका कल बात कर रहे थे ना, उस टाइम पे मुझे समझ में आया, बहुत वरी है तुम उसके विष्णु के बारे में, इसलिए मेरे हो जाएगा, और मुझे ये अघोरा ने मुझे पहले से पता है, वो मुझे हेल्प करेंगे करके आया था करके बोलता है। उस टाइम पे ये भी आ जाता है, ये भी आने के बाद उसका फादर गुस्सा करती है, सो तुम पागल है क्या, ऐसा क्यों किया? और उसका मदर भी रोता है, अगर तुम कुछ हुआ तो हम कैसे मरेंगे, हम भी मरते थे, ऐसा मत करिए दोबारा करके बोलता है। और मुकेश उनको मतलब समझा के और घर वापस लौट के चला जाता है। और उसके बाद जैसे घर पहुंच गया ना, सो मतलब खाने के बाद ये रुक्मिणी जो लोग उसका मदर और फादर और ब्रदर बाहर चला जाता है कुछ काम के लिए, उस टाइम पे ये किचन में थे, उसको बुलाता है ये इसको मुकेश को, रुक्मिणी जैसे अंदर किचन में बुलाया तो ये चला जाता है। क्या, क्यों बुलाया मुझे अंदर, अंदर क्या बात है करके बोलता है। और रुक्मिणी बोलता है थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ करके बोलता है। और ये मुकेश थोड़ा आगे आके क्या बात है, मैं तो अभी क्या कुछ किस दे रहे क्या, कैसा करके बोलता है। देता हूँ, एक थप्पड़ मारूंगा पहले। सो अभी इसका टाइम आ गया क्या? सो पहले सोचो, मैं कल जो हुआ था उन्होंने ऐसा बताया है, कल सुबह 5 बजे तक वहाँ टेम्पल के पास कोई बंदा को भेजो, वो उसको थोड़ा मतलब हेयर कट करके और नया कपड़ा देना है, वो कपड़ा पहन के सो कल तुम लोग निकलना है, और उसका तुम डायरेक्टली जाके आपका जो फ्रेंड का जो वाइफ का सोल्यूशन तो सॉल्व करे, उसका समस्या को सॉल्व करके बोलता है। और एकदम ये मतलब ही वाज शॉक्ड, अरे रुक्मिणी हमने इतना साहस किया है आपने, सो आपका मतलब आपका जो हेल्प है ना मैं भूल नहीं सकता हूँ करके थैंक यू करके बोलते हैं। अरे तुम किसको थैंक यू बोल रहे हैं? सो मैं तुम्हारा लिए है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा थैंक्स का जरूरत नहीं है, ठीक है आप अरेंज करो, इंतजाम करो इसका करके बोलता है। वो क्या करता है ना, तुरंत जैसे जो प्लान के हिसाब से वो कार वहाँ टेम्पल के सामने रखता है, और रात में ये घर आके सो जाता है। और जैसे उसका फ्रेंड सुबह उसको मिलता है और तुरंत उसका हेयर कट करके फिर उसको वही लेक में थोड़ा नहान करके वो दूसरा कपड़ा पहन के टेम्पल में चला जाता है। जो लोग है ना वहाँ जाके, जो एकदम ये अघोरा है उसको बहुत पता है, मतलब जो सिस्टमेटिकली जो पूजा करता है कनकदुर्गा को और मंत्र उच्चारण करके, जो वहाँ लोग है ना पहले देख के अरे यार ये कौन है, इतना अच्छा कर रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक कर रहे हैं,
बहुत इसका जो पूजा करने का तरीका भी अलग है करके थोड़ा सीरियसली उसको देख रहे थे। बीच में एक बंदा को डाउट आता है, ये कौन है, पहले तो देखा नहीं, ऐसा करके बोलता है। वो तुरंत उसका फ्रेंड है, ऑलरेडी इन्होंने बताया है ना। सो ये विष्णु सॉरी मुकेश का ये रिलेटिव है, अभी रुक्मिणी का घर पहुंचा ना, उसका क्लासमेट है करके बोलता है। सो डाउट नहीं आता है वो लोगों को। सो पूजा करने के बाद, सो ऐसे 1 घंटा पूजा करने के बाद फिर वही कार में बैठ के सो ये इस तक आता है, रुक्मिणी घर तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद जो विष्णु ने ऑलरेडी रेडी हुआ था ना, उसका पेरेंट्स को बोल के, ठीक है अंकल मैं तो निकल रहा हूँ, लेट हो गया, मैं बाद में आऊँगा करके बोलता है। और रुक्मिणी का मदर बोलता है, अरे बेटा अभी इतना जल्दी जा रहे हैं, मैंने सोचा था और 2 दिन रहेंगे यहाँ करके बोलता है। आंटी मुझे भी रहने का मन है, बट लेकिन थोड़ा आपने बताया था ना उसका सोल्यूशन ढूंढना है, सो मैं वापस आ जाऊँगा, डोंट वरी करके वहाँ से निकलता है। जैसे निकलते हैं वो सुबह सुबह हो जाता है ना, चाय पीने का मन करता है। सो वो चाय शॉप में जाके सो ये अघोरा को बोलता है, तुम चाय पीते हो क्या करके। वो बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं पीऊँगा, अब तुम जाके पी लो करके बोलता है। और जैसे ये दोनों लोग बाहर आके चाय पी रहे थे और अंदर ये कार के अंदर मतलब विंडो को जो डोर खोल के बैठता है अघोरा। उसी टाइम पे ये नरसिंह ने आ रहा था उस टाइम पे, बट लेकिन वो ऐसा क्रॉस करके जा रहे टाइम पे उसको देखता है, जाघोरा को देख के एक बार रुक जाते हैं, रुक जाके उसके सामने चला जाता है। जाके तुरंत वो अघोरा बोलता है, कैसे हो नरसिंह, बोलता है वो, हाँ मैं ठीक हूँ। सो करके तुरंत वो ज़्यादा टाइम अगर रुक गए तो फिर डाउट आता है ना, इसलिए वो वहाँ से ठीक है से निकल जाने वाला है। तुरंत ये मुकेश आते हैं उसके सामने, वो देख रहे थे वो क्या कर रहे थे। सो जैसे ये आता है ना, उसको देख के अपने सही किया करके निकल जाता है। सो सुबह सुबह है ना, लोग तो मतलब कोई नहीं है वहाँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे चाय पीते हैं ना, ये मुकेश और उसका फ्रेंड फिर कार में बैठ के सो चला जाता है। उसका मतलब जो पीछे दोनों ये अघोरा मुकेश पीछे बैठता है, उसका फ्रेंड गाड़ी चला के आगे जाता है। जो रास्ते में जो मुकेश ने बोलता है अघोरा को, हाँ जी आपका मदद चाहिए मुझे, मेरा फ्रेंड का जो वाइफ का कुछ प्रॉब्लम है उसका आपने सोल्यूशन देना है। सो करके बोलता है, अरे बेटा टेंशन मत लो, मैं तो आपका मेरे तरफ से कोशिश करूँगा, क्यों है ना, जो आपने मैं जान खतरे में आया था उसका, और केवल रुक्मिणी ने बताया था, सो इसीलिए आया था करके थोड़ा आगे जा रहे थे। तुरंत ये रुक्मिणी जो दूसरा रास्ते से आके वहाँ उसको मिलता है और मुकेश को और ये अघोरा को बोलता है, यही मेरा फ्रेंड मैंने बताया था ना, इसको थोड़ा मदद कीजिए प्लीज़ करके बोलता है। अरे रुक्मिणी आप टेंशन मत लो, मैं तो डेफिनेटली मैं तो हेल्प करूँगा उसको, टेंशन मत लो। सो करके मैंने ऐसा बहुत इसमें एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव है, मैं देखता हूँ आप जाइए करके बोलता है। सो तुरंत रुक्मिणी मुकेश को बोल के, ठीक है आप जाइए, वो मदद करेंगे। सो जैसे आपका समस्या मतलब का परिष्कार मिल गए तो फिर घर वापस आना करके ये रुक्मिणी बोलता है। और तुरंत वो अघोरा दादा बोलता है, हाँ बेटी जाइए, वो आएंगे पक्का, लेके आऊँगा मैं करके बोलता है। सो वो निकलता है वहाँ से। जो रास्ते में ये जो मुकेश ने अघोरा को पूछता है, सो अघोरा जी आपने अभी क्या प्लान है, क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे करके बोलता है। अरे भाई इतना मतलब जल्दबाज काम नहीं है, थोड़ा स्लोली करना है हर चीज़। पहले हम तुम्हारा विष्णु का घर चलते हैं, वहाँ मैं उसका रोहिणी को देखता हूँ, मैं देख के तभी सोचता हूँ क्या करना करके बोलता है। ठीक है अघोरा जी आप चलते हैं करके वो सीधा विष्णु का घर चलते हैं। सो विष्णु का घर चलने के बाद क्या होता है, जो विष्णु अंदर सोफा में बैठता है, जो मुकेश और उसके पीछे अघोरा है उसका फ्रेंड कार में बैठते हैं, वो अंदर नहीं आता है। वो बोलता है तुम कार में बैठो, क्यों है ना, ऑलरेडी 2 लोग हैं, उसका आने का जरूरत नहीं है अंदर, वो आए तो फिर और उसको कुछ तो मतलब डिस्टर्बेंस है ना, इसलिए बोलता है। जैसे वो मुकेश को देखते हैं विष्णु एकदम खुश होके, आओ आ जाओ मुकेश, तो बहुत दिन हो गया यार, बहुत मिस किया आपने, 1 वीक के बाद मिल रहे, आ जाओ करके बोलता है। जैसे वो आते हैं ना, जो अघोरा ने बोलता है उसको मतलब ऐसा बताते हैं, तुम उसका उस तरफ बैठो, उसका लेफ्ट साइड बैठो, मैं राइट साइड बैठता हूँ करके। फिर बीच में ये विष्णु बैठते हैं और उसका लेफ्ट साइड मुकेश बैठते हैं और उसका राइट साइड अघोरा बैठते हैं।
और ये इंतजार कर रहे थे अघोरा ये रोहिणी के लिए। जैसे बात करते और विष्णु को बोलता है, अरे बहन जी किधर है, और वो रोहिणी किधर है, सो ये बुलाइए ना एक बार, बात करके बोलता है। तुरंत विष्णु ने रोहिणी रोहिणी आ जाओ, बाहर आ जाओ, मुकेश आया देखो बहुत दिन के बाद, करके बोलता है। जो रोहिणी थोड़ा फास्ट फास्ट आती है बाहर, सो बाहर आके देखते हैं, अरे मुकेश भाई, सो आप इतना दिन कहाँ गए थे, तो एटलीस्ट बीच में एक बार आना चाहिए था ना, करके बोलता है। नहीं नहीं सिस्टर, मैं तो थोड़ा काम पे गया था और वही काम करके अभी आ रहा हूँ, करके बोलता है। जैसे वो बोलते टाइम पे इसको देखते हैं अघोरा को, बिकॉज अघोरा ने उसको सीरियसली देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, इसलिए उसको देखता है। उसको देख के विष्णु को बोलते, विष्णु वो कौन है, करके बोलता है। तुरंत ये मुकेश ने बोलता है, हाँ सिस्टर वो मेरा रिलेटिव्स है, सो मेरे साथ वहाँ आया था, अभी मैं उसको घर लेके जा रहा हूँ, जो रास्ता में आपका घर है ना, बहुत दिन हो गया ऐसा मिलके चले जाते, करके मैं आया था, मेरे इसलिए वो आया था, करके बोलता है। सो उसके बाद विष्णु ने क्या रोहिणी, सो क्या देख रहे हो, कुछ तो चाय और कुछ लेके आ जाए ना, ये खाएंगे, करके बोलता है। और ये मुकेश बोलता है, अरे खाना कुछ नहीं है, सिस्टर थोड़ा एक चाय लेके आओ ना, वो चाय नहीं पीते, कोई क्या बोलते काशाय लेके आ जाओ, कोई मतलब कोल्ड का मतलब काशाय कुछ लेके आया ना, वो वही पीता है, करके बोलता है। और तुरंत ये रोहिणी है ना, वो चला जाता है। पर लेकिन ये बीच में ये अघोरा, सो उसका थैली में कुछ ये भस्म है, जो पाउडर जैसे जो भस्म है, उसको निकाल के जानबूझ के यहाँ शोल्डर में थोड़ा लगाता है, उसको पता भी नहीं चलता, लगाता मतलब ऐसा डालते हैं। सो डाल के देखते हैं, जो मुकेश ऑब्जर्व कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं, करके, बिकॉज उसका मतलब उसका कंसंट्रेशन पूरा उसमें है, विष्णु में नहीं है। बिकॉज ये अघोरा उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो उसी दे में कंसंट्रेट किया उन्होंने। बट लेकिन जैसे हंस के आ रहे थे ना, थोड़ा आते आते टाइम पे उसका थोड़ा टेंशन हो जाता है, रोहिणी का थोड़ा गड़बड़ लगता है। अरे उसको सोच रही थी ये क्या हुआ करके। जैसे वो उसके पास चाय देने लिए आए थे ना, मुकेश को चाय देते और विष्णु को चाय देते हैं ना, जब उसके पास आने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है, ऐसा उसको चक्कर आना ऐसा शुरू हो जाता है, और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, कुछ तो ये क्यों अनफोर्टेबल है। और जो अनफोर्टेबल विष्णु का पास में भी थोड़ा लगता है उसको, उसको डाउट आता है, अरे ये कुछ तो गड़बड़ है, करके। और ये टेंशन हो रहा था ना, ये देखता रहता है अघोरा, और मुकेश भी उसका ऑब्जर्व करता रहता है। बट लेकिन क्या होता है ना, जैसे ये थोड़ा वो चाय और उसको अघोरा का भी दो काशाय देते हैं ना, उसको थोड़ा पीछे चल जाके वहां खड़े होके देख रहे थे, अरे कुछ है गड़बड़, कुछ है गड़बड़, करके। और उसका ध्यान है ना, सो तुरंत उसका शोल्डर पे चला जाता है नजर। सो उसका शोल्डर में कुछ उसको दिखता है, जो रोहिणी को। सो तुरंत जब चाय पीता है ना, तुरंत ये रोहिणी बोलता है, विष्णु एक बार इधर आइए, करके। सो जैसे वो आते हैं ना, वो गुस्सा से, आपका पीछे कुछ क्या है, डस्ट कुछ है, करके ऐसा उसको निकाल देते हैं। अरे ये क्यों, तुम एक्चुअल आप देखते नहीं क्या, कुछ तो कुछ यहाँ रख देते, थोड़ा देखो ये शर्ट तो गंदा हो रहा है ना, ये क्या है पाउडर, करके बोलता है। और उसको देख के अघोरा को देख के समझ में आता है उसको कुछ है गड़बड़ने की वजह से, करके। ठीक है, आप थोड़ा उसको जल्दी भेज दे ना, उससे बात करना है थोड़ा अर्जेंट, करके बोलता है। और विष्णु को कुछ डाउट आता है, अरे ये क्या है, तुम क्या बात कर रहे हो, अभी 1 वीक के बाद आया ये वो मुकेश। सो थोड़ी देर भी बात नहीं करने देते हैं क्या, ऐसा करके वो सोच रहे थे। फिर वो थोड़ा प्रेशराइज करते, प्लीज प्लीज उस दोनों को भेज देना, थोड़ा बात करना है, करके। बिकॉज उनको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहे थे, स्पेशली ये अघोरा को देख के। सो ये समझ में आता है अघोरा को। और तुरंत मुकेश को बोलता है, जब मुकेश बेटा चलिए हम चलते, लेट हो रहे, आप बाद में आके उससे मिल लो, करके बोलता है। और मुकेश ने, ठीक है विष्णु हम निकल रहे हैं, सो थोड़ा काम है, मैं बाद में आऊँगा, करके वो निकल जाता है। बट लेकिन ये विष्णु तो कुछ नहीं बताता है, बिकॉज उसको ये थोड़ा प्रेशर कर रहे ना, उसको भेजने के लिए बोल रही थी रोहिणी। वो शॉक में, अरे इसे क्यों कर रहे हैं, और उनकी वजह से हमारा शादी हुआ है, वो उसको मतलब कोई मतलब उसको साथ आया, उसको कोई मतलब अजीब सा लगा होगा, करके वो शांत हो जाता है। जैसे मुकेश बाहर आके और अघोरा को कारों में बिठा के चलता है। सो चलते टाइम पे ये थोड़ा एंग्जाइटी है उसको, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है, क्या हुआ बताओ बताओ, करके उसमें उड़ने था।
और ये अघोरा को बोलता है, जा जा दादाजी क्या हुआ है, सो आपने कुछ नोटिस किया है, उसके उसमें कोई समस्या है क्या, बोलता है। सो तुरंत ये अघोरा ने बोलता है मुकेश को, हाँ मुकेश सही है, कुछ इश्यू तो है। सो मैंने नोटिस किया है, आपने ध्यान दिया होगा। सो जब मैंने उसका मतलब उसको देख रहे थे, वो थोड़ा टेंशन टेंशन लग रहे थे, आपने नोटिस किया। हाँ हाँ गौरा गौरा जी, मैंने नोटिस किया है। और ये बताओ, तुमने उसका शोल्डर पे कुछ पाउडर कुछ डाला है, क्या है वो, कुछ इंसेक्ट्स मारने के लिए क्या बोलते, बोलता है। और अगौरा को गुस्सा आता है, मैं क्या ये मच्छर मारने के लिए आया क्या, क्या फालतू बात कर रहे हो तुम। तो मैं वो मतलब जो पाउडर है ना, वो भस्म है, वो बहुत मतलब हमने पूजा करके वो रखते हैं। जैसे मैंने उसका शोल्डर पे डाला था ना, वो तुरंत पहचान लिया, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ है, वो उसको थोड़ा तकलीफ हुआ उनकी वजह से, इसलिए आपने नोटिस किया, मुकेश को सर विष्णु को बुलाया था और उसका वो निकाल दिया, और फिर भी मुझे जल्दी भेजने के लिए उसको प्रेशराइज किया है। तो मतलब समस्या तो है, बट लेकिन वो समस्या कितना है, और वो जो उसके अंदर जो आत्मा है वो इतना शक्तिशाली है, मुझे नहीं पता है। बट लेकिन अगर मैं उतना पूछने के लिए मैंने ट्राई नहीं करूंगा, बिकॉज वो भी अच्छा नहीं है। बट लेकिन हम तो एक प्लान से करेंगे, आप टेंशन मत लो, करके बोलता है। और वे मुकेश बोलता है, अभी क्या प्लान है उनका, मतलब दादाजी बताइए ना, हम कहाँ चलते, घर चलते हैं होटल चलते, बोलता है। अरे भाई घर मत जाना, घर में अगर कुछ हो तो मेरे ऊपर आएगा, नहीं है अगर जो होगा होटल में चलते हैं, ये सारे है ना। सो थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, बाहर ही करना है। सो चलो होटल चलते, करके दोनों होटल चलते हैं। और सो दोनों है ना अलग अलग मतलब जो रूम लेते हैं, दोनों फ्रेश होके। और उसके बाद आता है मुकेश अघोरा के पास, फिर बोलता है, अघोरा जी सो आपको तो कुछ आइडिया होगा ना, अभी बताइए ना थोड़ा प्लान क्या है, अगला स्टेप क्या है, क्या करेंगे, करके पूछता है। और बताते हैं अघोरा, अब कुछ नहीं, कल है ना विष्णु को बुलाना, याद रख, विष्णु को ही बुलाना, रोहिणी को बिल्कुल मत बुलाना। और रोहिणी को बोलना है मुझे कोई दूसरा काम है इसलिए जा रहा हूँ, करके बोलना है विष्णु रोहिणी को, उसको डाउट नहीं आना है वो यहाँ आ रहे करके। उसके बाद हम उसको बता देते क्या है प्रॉब्लम, तभी मैं बताता हूँ क्या करना, करके वो बोलता है अघोरा। और मुकेश ने बोलता है अघोरा को, क्या ज्यादा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते कि उसको प्रॉब्लम बिना बता के कुछ नहीं होगा करके, कुछ नहीं होगा ऐसा, वो इतना इजी ना काम नहीं है, पहले उसको बता देते, उसके बाद जो भी है, अगर बता दिए तो पहले थोड़ा सोचेगा, उसके बाद तो वो आदत हो जाएगा, उसको बोल दीजिए, करके बोलता है। सो तुरंत वो कॉल लगाता है विष्णु, अरे विष्णु तुम कल आ जाए ना घर को, ये होटल आ जाए, कुछ काम है, अर्जेंट बात करना है, करके बोलता है। हाँ ठीक है मैं आऊँगा, करके वो अगला दिन आ जाता है विष्णु। जैसे विष्णु आता है ना, सो तुरंत वो बोलता है, ये मुकेश ने विष्णु को प्रॉब्लम समझता है। विष्णु मैं जो बोल रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुन, आपका जो पत्नी है ना, उसका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, उसमें कुछ दुष्ट शक्ति है। आपको पता है उसको रात आपके साथ जो है ना, जो शारीरिक आनंद तो वो प्राप्त हो रहे, उसको बिल्कुल याद नहीं है। इसका मतलब वो शी इज इनएक्टिव इन नाइट टाइम, बट लेकिन आप जो उसको बोल रहे थे, तुम एक्टिव करके उसको बोल रहे थे, करके बोलता है। अरे ये क्या बकवास बात कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता चला, ऐसा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, और ऐसा रोहिणी तो मुझे कभी बता नहीं, करके बोलता है। अरे वो बताने के लिए तो अच्छा खबर नहीं है वो, और शी वॉज वरीड अबाउट दैट, आपको बहुत हॉस्पिटल को दिखाया, मुझे कैसे, मुझे भी नहीं बताया, तुमको भी नहीं बताया, और वो आपको पता है वो प्रेग्नेंट भी है, डॉक्टर के पास जाके चेक किया, करके बोलता है। और ये बात एकदम उसको मतलब शॉक हो जाता है, क्या तुम बोल रहे, सच बोल रहे क्या, वो प्रेग्नेंट है, बट लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया, करके। अरे कैसे बताएगी, उसको उसको तो मतलब जो प्रेग्नेंट हुआ कैसे हुआ भी याद नहीं है, ऑफकोर्स तुम्ही से वजह से हुआ, बट लेकिन उसको याद नहीं है, वो कुछ रात में याद नहीं था, उसको कैसे बताएगी। वो बहुत सोचते सोचते, और एक बंदा से उसका प्रॉब्लम मुझे पता चला, उसके बाद मैंने सॉल्यूशन के लिए ढूंढा है, और फाइनली हमारा अघोरा जी से मैं आया, आपका कुछ प्रॉब्लम का मतलब समस्या का परिष्कार हो जाएगा, करके बोलता है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे आया वो समस्या, करके बोलता है। और उसको भरोसा नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं है, करके बोलता है। और तुरंत अघोरा बोलता है, बेटा सो जो है ना, आपको जो देख रहे हैं ना, वो सारे सच नहीं है, उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, समस्या भी है।
आपने नोटिस क्या नहीं किया होगा, बोलता है। अघोरा जी ऐसा मत बोलिए, मैं तो सब नोटिस करता हूँ मेरा वाइफ को, तुम ऐसा कैसे बात कर सकते, मैं नोटिस नहीं किया करके बोलते हैं। और मुकेश जी ने उसको बोलते हैं ऐसा मत बोलो, अपना के लिए भला के लिए आया, उसको पता है तुमको नहीं पता है करके थोड़ा लड़ाई होने वाला था। बट लेकिन ये अघोरा उसको रोक लेते हैं। ठीक है विष्णु, आप जो बोल रहे सही है ना, प्रूव करिए, मैं एक चीज बताता हूँ, आप जो वैसे करो। अगर आपको डाउट आया तभी हम आगे चलते हैं, अगर डाउट नहीं आया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करके आपने प्रूव किया, चलते वापस, मैं घर वापस चला जाता हूँ, अपना आप काम आप देख लो करके बोलता है। और उसके बाद वो विष्णु थोड़ा मतलब ओके बोलता है, ठीक है क्या क्या करना बताइए मुझे करके बोलता है। तुम कुछ नहीं करना, रात में जाओ अपना घर, ठीक है। सो वाइफ से बात करो, जैसे नॉर्मली बिहेव करते वैसे ही बिहेव करो, उसमें थोड़ा चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे वो रात में आ जाता है, सो आपके आपके बेड में सोते हैं ना, सोते टाइम पे याद रखना, उसको कुछ क्वेश्चंस पूछो, वो क्वेश्चंस सिर्फ तुम और रोहिणी को पता होना चाहिए, उसका आंसर कोई किसी का पता नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चंस तुम पूछो। अगर वो बराबर जवाब दिया ना, खत्म, सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो मेरा जरूरत तो कुछ भी नहीं है। बट लेकिन वो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका उल्टा आंसर दिया था ना, समस्या है उसमें। सो ये सोच लो जाके ध्यान से, मैंने जो बोला सो वही पूछना, प्लीज ध्यान रखना, उसको कुछ डिस्टर्ब मत करना, कुछ ज्यादा मत पूछना, जस्ट 2-3 क्वेश्चन पूछो, उसके बाद जो हुआ ना कुछ मत बोलना है, जैसे नॉर्मली तुम करते हो ना वैसे कर लो, बोलता है। ठीक है घोरा जी, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है सब, लेकिन रोहिणी को मत बोलो, तुम मुझे मिला करके बोलता है वो। ठीक है, मैं क्यों बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा नहीं करके जाता है और जैसे रात में खाना खाता है और उसको ध्यान से देखते रहता है वो। जैसे वो बेडरूम में चला जाता है और जैसे रात में थोड़ा लेट, मतलब वैसे आसपास 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे वो आ जाती है रोहिणी उसका बेडरूम के अंदर। सो ये उसको देख के सोचता है, अरे ये अघोरा तो कुछ फालतू तो बताया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे नॉर्मली जैसे दिख रहा है और नॉर्मली जैसे वो आ रहे, सो करके बोलता है। बट लेकिन जो अघोरा जो बताया था ना, वो काम करने के लिए वो रेडी है, बिकॉज जो करते हैं अगर, तो हर चीज है ना, हम 100% उसको जज नहीं कर सकते, कुछ तो कुछ सोचना पड़ेगा, सो तभी वो निकलता है। सो हर टाइम वैसा ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना करके, ठीक है करके वो आता है ना, सो जैसे वो आता है थोड़ा, वो है ना थोड़ा चेक करने के लिए, जैसे वो आ रहे थे, वो दरवाजा बंद करते तुरंत उसको हाथ पकड़ के खींचता है, थोड़ा उधर जाना तो कुछ काम के लिए, तुरंत हाथ खींचता है वो, तुरंत ये थोड़ा उसको मतलब डाउट आता है और जैसे खींचते ना उसके ऊपर गिरता है। अरे मुकेश जी क्यों, थोड़ा रुको ना, मैं आती हूँ, थोड़ा काम है करके बोलता है। अरे कैसे रुको यार, तो तुम देख के आज बहुत सुंदर लग रहे हो, सब ब्यूटीफुल लग रहे हो, मुझे एकदम मूड आ रहा है, आ जाओ ना करके उसका हाथ मतलब उसको और एक बार खींचता है। अरे तुमको, आपको क्या हुआ आज, इतना मूड में क्यों आ गया तुमने, आपने, सो प्लीज के बताइए ना करके वो थोड़ा हंस के बात कर रहे थे। अरे तुमको नहीं पता है क्या, सो मैं जब से आपको मतलब प्यार करना शुरू हुआ था ना, सो उसके बाद ही आपको बहुत इच्छा था मुझे, आप बहुत मतलब दिखने में बहुत मस्त दिखते हो, सो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ों में, इसलिए हम तो पहले शादी के पहले होटल में भी क्या गए थे और एंजॉय किया था, आपको याद नहीं है करके बोलता है। बट लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, उसका रिप्लाई नहीं करती है, उसको डाउट आता है। अरे यार ये रोहिणी शादी के पहले किस देने को भी मना किया था, वो बोलती थी सब शादी शादी होने के बाद मैं बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे शादी के पहले, ऐसा बोलती। बट लेकिन मैंने बोल रहा हूँ होटल में गए एंजॉय किया, बट लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे करके आधा % डाउट आता है ये विष्णु को। फिर भी उसके बाद क्या होता है ना, फिर भी वो वैसा चलता है, आगे चलता है, कुछ सामान अरेंज करके फिर वापस आ रहे थे, फिर दोबारा उसको खींचता है और बोलता है तुम एक बात बताओ, समझा मेमोरीज है ना, आप पहले हम कौन सा होटल में गए थे, ऐसा हमारा शादी के पहले सौगात हुई थी, ऐसा करके पूछता है। और वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलते, बट लेकिन ये 3 बार ऐसा बोलता है, बताओ ना करके बोलता है। और वो बोलते हैं मुझे पता नहीं, याद नहीं है कौन सा होटल में गया करके बोलता है। तब उसको डाउट कंफर्म होता है, ये तो रोहिणी
तो नहीं है, सो रोहिणी के अंदर कोई है, नहीं तो ये बिल्कुल जो इतना अच्छा लड़की है वो इवन किसके लिए मना कर दिया। अगर वो लड़की ये मेरे पास होता तो बिल्कुल मुझे थप्पड़ मारती थी। हमने कहा मिला पहले होटल में, हमारा तो हम तो एकदम अच्छा रिलेशन मेंटेन किया। ये ऐसा मतलब जो हमारा जिस फैमिली में हमने जो ग्रोथ हुआ है तो उसके हिसाब से अच्छा मतलब बिहेवियर होना चाहिए करके मना कर दिया। किसको भी मना कर दिया, ऐसा अच्छी लड़की है। अभी मैं बोल रहा तो कुछ बता नहीं रहे, कौन सा होटल में मिला याद नहीं करके बोल रही थी, ये तो कुछ गड़बड़ है करके बोलता है। और उसके बाद जैसे वो बेड में मतलब सोते हैं ना, सो ये रोहिणी उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर हाथ लगाता है, उसके मतलब चेस्ट में हाथ रख देते हैं। और उसको है ना थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। क्यों है ना, ये रोहिणी को बहुत प्यार करता है और रोहिणी के अलावा किसी से टच करने भी उसको मन नहीं करता। ये अच्छा बंदा है, बट लेकिन इसके अंदर कोई है तो उसको है ना थोड़ा ऐसा फील हो जाता है। और जैसे वो हाथ उसके ऊपर डालते हैं ना, उस हाथ पकड़ के हेडेक हो रहे तो मुझे आज थोड़ा रुकिए ना, आज नहीं, कल कल करेंगे करके बोलता है। और इसको डाउट आ तुरंत ये रोहिणी को गुस्सा करने वाला है, बट गुस्सा नहीं करते एक्टिवली। क्या मुकेश अब तो मूड बना दिया, फिर लास्ट में उसको रोक लिया। सो ये क्या है करके, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको हाथ सर दर्द हो रहा है ना, रुको रुको मैं थोड़ा वो झंडू बाम लगाता हूँ करके वो हाथ पर लेके आता है और झंडू बाम ये सर पे लगाते थे। बट लेकिन और भी यहाँ एक डाउट आता है, वो तो राइट हैंड यूज करती थी, ये तो लेफ्ट हैंड से यूज कर रहे थे। पहले उसको ध्यान नहीं देते थे एक्चुअली। सो अभी तो उसको डाउट थे ना, इसलिए उसको याद आया, अरे ये लेफ्ट हैंड यूज कर रही, इस और गड़बड़े कुछ करके उसको थोड़ा डर भी लगता है। और ये क्या है ना, थोड़ा ये ऐसा कर रहे थे ना, झंडू अप्लाई कर रहे थे ना, वो वांटेडली उसको रोक के, क्या है तुम ऐसा ऐसा काउंट करता है, थोड़ा स्लोली करना था ना अप्लाई करके, थोड़ा गुस्सा दिखाता है। और जो रोहिणी है इससे उसको गुस्सा ज्यादा आता है। अगर वो सही है तो सही, अगर थोड़ा उल्टा गलती किया ना या और मतलब गुस्सा कर देते हैं। बट लेकिन उस टाइम पे जो रोहिणी, उसका गुस्सा कुछ नहीं दिखाता है, सारे सारे माफ कीजिए करके फिर स्लोली अप्लाई करते हैं। इन तीनों चीजें उसको थोड़ा डाउट आ जाता है ऑलमोस्ट। फिर कुछ नहीं करता है, ऐसा ठीक है सो जाइए करके दोनों सो जाता है। बट लेकिन दोनों उस दिन टच भी नहीं करेंगे, सेपरेटली सो जाता है। और जैसे सुबह होता है ना, तुरंत वो मतलब ब्रेकफास्ट करके सो विष्णु के पास चला जा सॉरी रुकेश के पास चला जाता है और मुकेश को बोलता है, अरे मुकेश जो कल अघोरा ने बताया था उसमें कुछ गड़बड़ है, मैंने नोटिस किया है, जो मैंने जो पूछा था ना वो गलत आंसर बता दिया और उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ, कुछ तो है करके बोलता है। तब ये मुकेश बोलता है, अरे दोस्त इसीलिए तो मैंने बता रहा हूँ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्यों मजाक करता हूँ आपको। सो इसलिए इनको लेके आया था। बट लेकिन आप टेंशन मत रहिए, ये तो एकदम पावरफुल है, ये बहुत तकड़ा है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा करके बोलता है। फिर उसके बाद ये दोनों तीनों डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। वो जो क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे, और ये अघोरा ने उसको कैसे शुरुआत करते उसका समस्या को परिष्कार करने के लिए, और वो उस टाइम पे वो क्या क्या करेगा, और फाइनली जो मुकेश सॉरी ये विष्णु का वाइफ रोहिणी से उसको निकाल देगा नहीं निकाल देगा, हम पार्ट 5 में देखेंगे। देखते रहिएगा। थैंक यू। प्लीज मेरा कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेक्षकों को बहुत शुभकामनाएं। मैं राघवेंद्र कहानियां लिखता हूँ और मैंने रोहिणी वर्स लव्स विष्णु पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑलरेडी हमने मतलब वीडियो में अपलोड किया था। आज पार्ट 4 एंड पार्ट 5। पार्ट 5 पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद अभी मैं पार्ट 5 डाउनलोड कर रहा हूँ। दोनों पार्ट 4 एंड पार्ट 5 दोनों एक ही शॉट में आ जाएगा। प्लीज डोंट मिस, द स्टोरी विल बी इंटरेस्ट, चाल बहुत इंटरेस्ट होगा आपकी स्टोरी। जैसे पार्ट 3 में जो क्या हुआ, पार्ट 3 में जो अघोरा ने विष्णु को बोला, तुम एक काम करो, घर जाके वाइफ को रात सोने के पहले वाइफ से कुछ क्वेश्चंस पूछा करो,
जो क्वेश्चंस है ना दोनों को ही पता होना चाहिए, बाकी किसी को पता नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चंस पूछो, वो आंसर सही दिया सो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा वापस। अगर वो समाधान सही नहीं बताया, इसका मतलब कुछ तो है समस्या करके बोलता है। पहले जो भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करता है विष्णु, लेकिन जब रोहिणी को क्वेश्चंस पूछते हैं वो सही आंसर नहीं बता पाते, और उसका बिहेवियर में थोड़ा चेंज वो ऑब्जर्व करता है। उसके बाद उनको समझ में आता है, अरे जो अघोरा ने, जो दादा ने बताया तो वो तो सही है करके। अगला दिन मुकेश के पास चला जाता है, और मुकेश और अघोरा दोनों एक होटल में था ना। उस टाइम पे अघोरा को बोलता है, अघोरा जी, और आपने जो बताया सही है, मैंने क्वेश्चंस पूछा है वो आंसर नहीं बता पाया, मुझे लग रहा है कुछ तो ये समस्या है उसका करके बोलता है। तुरंत तो मुकेश बोलता है, अरे मेरा दोस्त, मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा, जो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन के लिए मैं ढूंढ रहा था। ऑफ कोर्स आपको ये समस्या के बारे में तो पता नहीं था ना, इसलिए थोड़ा आप घबरा गए, बट लेकिन मैं तो समस्या के लिए बहुत कोशिश किया भाई। ऐसा नहीं है, मैं ये अघोरा जी को वहां से फॉरेस्ट से मैंने रिक्वेस्ट का मतलब लेके आया था, डायरेक्टली नहीं। और मेरा क्लासमेट जो रुक्मिणी ने बहुत मदद की मुझे, उनकी वजह से ये इधर आ गया। देखते हैं कुछ ये तो सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। ये अघोरा ने एकदम पावरफुल तगड़ा बंदा है, टेंशन मत लो करके बोलता है। और ठीक है मुकेश करके विष्णु शांत हो जाता है। उसके बाद मुकेश ने जो ये अघोरा को पूछता है, दादा अभी क्या है, क्या प्लान है, क्या करना है, बोलता है कुछ नहीं, हम तो है ना ये विष्णु का मामा वहाँ गांव चलते हैं करके बोलता है। तुरंत ये विष्णु मुकेश से, अरे मुकेश, अंकल का घर क्यों जाना है, मतलब उसका गांव क्यों जाना है, क्या रीजन है, ये समस्या का इसका रिलेशन क्या है, बोलता है। और मुकेश ने अघोरा को बोलता है, दादाजी वहाँ क्यों जाना है। उसको गुस्सा आता है, अरे यार तुम तो दिमाग तो सही चल रहा है ना, जो जब वहाँ रुक्मिणी का विलेज से हम लौट के आ रहे थे, तुम बैठ के मुझे सब बताया था ना, जो उनका अंकल का अब बेटी से वजह से उसको ये समस्या आया करके, फिर मुझे पूछते हो क्यों करना है करके बोलता है। उसको पहले समझाओ ना, तुम्हारा फ्रेंड को बोलता है। हाँ, तुरंत मुकेश ने विष्णु तो, हाँ विष्णु, मैं भूल गया था आपको बताना है, उस दिन आपको एक्सीडेंट हुआ था ना कार का, जो कार में जो ड्राइविंग किया था कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा जो अंकल का बेटी लोहिता है, बोलता है। वो एकदम ऐसे शॉक हो जाता है, अरे क्या बात कर रहे तुम, वही गाड़ी चलाए क्या, मुझे नहीं पता है, बोलता है। अरे तुमको कैसे पता होगा, जैसे एक्सीडेंट होके 1 वीक आप अस्पताल में थे, जो क्या हुआ तुमको कैसे पता चला, कैसे पता चलता है, मैंने पूरा वाकफ किया। और एक चीज ध्यान रखना, जो वो एक्चुअली आपको बचाने के लिए तुरंत तो राइट मार के डिवाइडर को लात मार के वो मर गई, और मरते टाइम भी पुलिस को ऐसा बताया था, जो ये आपके बारे में ऐसा बताया था, उनका कोई गलती नहीं, मैंने कार तेज से चलाया और फिर मैंने गलती टर्न मार के ऐसा हुआ था, उसका कोई गलती नहीं करके आपको बचाई थी करके बोलता है। और उस टाइम एकदम ऐसा उदास हो जाता है विष्णु, अरे भगवान, मेरा पेरेंट्स बनने के बाद मुझे बहुत मदद किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मुझे मतलब टेक केयर किया, ये सब मेरा अंकल ने किया, उसका बेटी मेरे वजह से मर गई क्या, ये इतना मतलब बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर वो मैं मर गए तो सही होता था ना, भगवान ऐसे क्या किया, क्यों किया, कैसे ऐसे रोना शुरू कर देते हो। तुरंत मुकेश, अरे संभालो बस, थोड़ा शांत हो जाओ। आप रो रहे हैं ना, उसका कोई जरूरत नहीं है ऐसा, विकास है ना, आप जो गलती किया है, बट लेकिन वो पता है उसको, उतना स्पीड में आ रहे आपको लात मार के तो तुमका प्रॉब्लम होगा, उसका कुछ नहीं होता था, बट लेकिन आपको बचाने के लिए वो थोड़ा अच्छा है, ऐसा करके वो मर गई, इसमें 100% मिस्टेक तो वैसा तुम्हारा नहीं है करके बोलता है। बट लेकिन फिर भी मेरे वजह से हुआ ना ये, वो इतना अच्छी है, और इसलिए मुझे बचा के फिर मरते टाइम पे भी मुझे बचाया पुलिस को बोल के। ऐसा करके थोड़ा रोते हैं और उसको संभालते हैं वो मुकेश। फिर उसके बाद अघोरा बोलता है, कल हम शाम में 6 बजे ऐसा निकलते हैं, उसका स्मशान में जाना पड़ेगा, जो जहाँ वो लोहिता को स्थापित किया वहाँ, बोलता है।
तुरंत ये विष्णु अघोरा को बोलता है, अघोरा जी फिर अभी वहां क्यों जाना है, वो तो मर गई ना। सो इसका इसका ये मेरा रोहिणी का जो समस्या और उसका क्या है रिलेशन करके बोलता है। जो मुकेश भी हाँ हाँ अघोरा जी क्या है रीजन करके बोलता है। अरे तुम तो दिमाग कुछ भी नहीं सही नहीं यार तुम्हारा। सो या के वो भी बताओ ना, वो क्यों आपने जो आपको उनका मामा का घर गया तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपने पता किया मुझे बताया, तो तुम आधा आधा क्यों बताते हो उसको, थोड़ा पूरा तो बताओ ना करके थोड़ा गुस्सा करते हैं अघोरा। देन मुकेश को इमीडिएटली अरे सारे सारे जी दादा करके, अरे विष्णु आपको पूरा नहीं बताया यार। सो एक्चुअली तुमको वो बचाई थी ना, क्यों बचाई, वो बहुत प्यार किया तुमको, सो इसीलिए तो बचाए थे ही बोलता है। अरे तुम बकवास मत करो, वो मुझे प्यार कैसे किया, पहले तो हम क्लोज में था और धीरे धीरे मुझे दूर करना मतलब उसको साइड में करने शुरू किया उन्होंने। सो फाइनली उसको बात करना भी बंद किया था। वो मुझे कब प्यार किया है मुझे नहीं पता, आप जो बोल रहे करके बोलता है। अरे आपको कुछ पता है नहीं विष्णु, कुछ चीजें तो नहीं पता है तुमको, वो बहुत प्यार किया तुमको, इतना प्यार किया ना मतलब आपके लिए कुछ भी दे सकती है। अरे अभी देखो आपको जो मरते टाइम भी आपको बचाया उन्होंने, सो आप कैसे बोल सकते हो आपको प्यार नहीं करती है। बट लेकिन आपको तो थोड़ा डिस्टेंस किया था, इसलिए उसका बहन है ना उनकी वजह से वो कुछ उसको धोखा दिया था, वो भी तुमको प्यार कर रहे करके बोल के उसको धोखा दिया था। फिर जब ये रियलाइज हुआ था ना वो बहुत दुखित होके फिर आपको मिलने के लिए उतना तेज से आई थी, अनफॉर्चुनेटली वो आपका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गई थी बोलता है। ठीक है। सो उसके उस टाइम पे बहुत मतलब बहुत विचार और उदास हो जाता है विष्णु। अरे भगवान इससे मतलब ऐसा कैसे हुआ है करके बहुत दुखित हो जाता है और वो समझाता है वो मुकेश। उसके बाद फाइनली बोलता है हम वहां क्यों जा रहे पता है, आपका जो रोहिणी है ना उसमें है उसका आत्मा, अरे इसलिए हम आपको परेशान है, सो इसलिए हम वहां जाना पड़ रहे करके बोलता है। अरे ये सब सही हो सकता है बट लेकिन अभी जो बोल रहे हैं ना वो सही नहीं हो सकता है मुकेश, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है और रोहिणी को मेरा पत्नी को अंदर क्यों परेशान करेगी वो, सो तुम भी सोचो ना एक बार बोलता है। अरे क्या सोचो, तुमको छोड़ना नहीं चाहती है ना वो रोहिणी, सॉरी लोहिता, इसलिए रोहिणी के बाड़ी में चले गए और वो तो आपका आपसे जो मिस हुआ वो सारे उसको मतलब फुलफिल कर रही हो, ऐसा बोलता है। फिर मुझे भरोसा नहीं है आप जो बोल रहे करके बोलता है विष्णु। तो तुरंत अघोरा बोलता है अरे विष्णु पहले भी आपका रोहिणी में कुछ प्रॉब्लम है करके तुम तो भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, फिर जब मैंने बोला था तब आके बोलते हो, सो अभी तो मुझे भरोसा करके ये भी वैसे है भाई, थोड़ा शांत रहो, सो आपको ये भी पता चलेगा धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो करके बोलता है। फिर विष्णु कुछ नहीं बता पाता है। सो वो फाइनली मुकेश क्या बोलता है अभी ठीक है हम एक काम करेंगे, जो अघोरा जी बोलना था ना वैसे दादा बोला था ना वैसे विष्णु तुम शाम में आ जाओ 7 बजे तक। सो आपको तो आना ही पड़ेगा बिकॉज उसका स्मशान में कहाँ उसको भूस्थापित किया है, वो कहाँ पे उसका बॉडी रहेगा हमको तो मालूम नहीं है, सो आप आना ही पड़ेगा। सो हम चलते कल करके बोलता है। सो विष्णु मतलब ठीक है मैं निकलता हूँ थोड़ा लेट हो रहे करके वो चला मतलब जाने वाले थे। उसको अघोरा बोलता है विष्णु एक बात सुनो, एक बात ध्यान ध्यान में रखना, किसी हालत में भी सो मुझे मिल रहे, तुम मुझे मिल रहे और विश्व मुकेश से मिल रहे, ये सारे हो रहे ना, बिल्कुल मत बताना, उसको डाउट भी नहीं आना चाहिए। जब आते हैं ना तुम कोई भी रीजन बताओ, कोई अर्जेंट काम है, कोई दोस्त मिलने के लिए जा रहे और कोई बिजनेस के लिए जा रहे करके बोल के आना बोलता है। ठीक है अघोरा जी दादा मैं आता हूँ कल करके वो निकल जाता है। जैसे अगला दिन वो शॉप के लिए बैल मतलब निकलता है और उसको बोलते हैं रोहिणी को, रोहिणी मैं थोड़ा इवनिंग थोड़ा दूसरा बिजनेस के लिए फ्रेंड से मिलना है, मैं थोड़ा लेट आऊँगा करके बोलता है और इसके पास आ जाता है। ये तीनों लोग 6-7 बजे निकलता है घर से। सो वहाँ थोड़ा एक मतलब 1.5 आवर जर्नी करते, उसके बाद वहाँ जाके आराम से 1 आवर 1.5 आवर खाना खा के वहाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जो बगल में होटल में वो। सो रिलैक्स होके एकदम 10 बजे निकलता है वहाँ से। सो और ये स्मशान 10:30 बजे तक खा जाता है। सो क्यों आता है अघोराना बताता है हमने जो रात में जाना है और उस टाइम पे लोग नहीं होना चाहिए, अगर कोई लोग देखा ना हम तीनों को मार देंगे, बिकॉज हम तो सोचते वो कुछ
ऐसा ये क्षुद्र कर रहे करके सोचते हैं, हमको तो बहुत प्रॉब्लम होगा करके बोलता है। ठीक है अघोरा जी, हम ऐसे ही जाते दादा, कोई टेंशन मत लो। और वहाँ जो स्मशान के बगल में जो पुलिस स्टेशन जो ऐसा ही मुझे पता है, आप टेंशन मत लो, अगर कॉल मार तो 5 मिनट यहाँ आ जाते, हमको बचाते। और वहाँ खूब फ्रेंड्स है मेरा, जैसा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाले तो वो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो करके बोलता है। फिर भी अघोरा बोलता है हम तो जो काम आराम से आसान से करके आना है, कोई स्ट्रगल नहीं होना चाहिए करके। सो आराम से 10 बजे निकलते हैं, 10:30 बजे तक स्मशान चलता है। बट लेकिन वो रात पूरा पेड़ का है, जैसे फॉरेस्ट जैसे है, एकदम डार्क है वहाँ, कुछ दिखता नहीं। वो भी अमावस्या बगल में है ना, इसलिए बहुत अंधा है वहाँ। और वहाँ से कुछ आवाज आ रहे, थोड़ा डर लगता है इन दोनों को। जैसे कार साइड पार्क करके सो कार से बाहर आ जाता है। जैसे ये मुकेश ने उनके पास लाया ना, दो एकदम फोकस टॉर्च लाइट हो रहता है उसके पास, एक अघोरा को देता है और दूसरा उनके पास रखता है। जैसे वो इसके लिए वेट कर रहे थे अघोरा, सो पूछता है मुकेश और विष्णु तुम नहीं आओगे क्या अंदर? बोलता है अरे अघोरा जी हम कैसे आएंगे, मुझे यही भी डर लग रहा है। सो अंदर आए तो फिर सो वैसे ही होगा, हम नहीं आ सकते, आप जाइए करके बोलता है। अघोरा जी दादाजी आप टेंशन मत लो, सो यहाँ से हम जो फोकस लाइट जो एग्जैक्टली सो वहाँ उनका जो समाधि मतलब जो जहाँ उनको भूस्थापित किया वहाँ जो प्लेट है और उसमें उसका फेस भी है, उसका लाइट फोकस करेंगे, आप आराम से उसको पहचान सकते हैं, आपका काम कर लो करके बोलता है। ठीक है करके ये ऑलरेडी फॉरेस्ट में घूमते हैं ना, इसलिए फास्ट फास्ट वहाँ चला जाता है। और जैसे वो कहा उसका भूस्थापित किया, वहाँ लाइट फोकस करते वहाँ चलता है और कंफर्म कर लेते। वही बैठ के अपने पास जो सामान लेके आया था ना पूजा के लिए, जैसे उसमें मुर्गी का जो खून होता है और नींबू होता है और कुछ मतलब जो बोन है वो सारे वहाँ निकाल के कुछ पूजा करना शुरू कर देते हैं और जोर से चिल्ला के। बट लेकिन वहाँ कोई लोग नहीं है ना, इसलिए सो ये टेंशन नहीं है। बट लेकिन फिर उसको डर लगता है। जैसे उन्होंने पूजा स्टार्ट किया ना, वहाँ से मतलब जो स्मोक आ रहे थे और थोड़ा आवाज भी आ रहे थे, ये लोग अरे यार ये क्या हो रहे हैं। सो रियली ये तो एकदम तगड़ा बंदा लग रहा है, और इतना देर है वहाँ जाके अकेला पूजा कर रहे हैं। सो करके सोचता है। ऐसे ऐसे थोड़ी देर के बाद जो वो मतलब जो पृथ्वी से जहाँ उनको स्थापित किया वहां से कुछ ऐसा लाइटिंग आ जाता है। सो लाइटिंग आके वो इसके पास जो नींबू है ना उसके अंदर चला जाता है, और वैसे चला जाता है ना, उसका जो पूजा है ना वो खत्म कर मतलब स्टॉप कर देते हैं, और जो सामग्री को इधर उधर फेंक के वहां से फास्ट फास्ट निकल के रोड तक आ जाता है। आके स्टार्ट करो गाड़ी, निकलना है करके अघोरा बोलता है। हाँ हाँ आज ये स्टार्ट करेंगे करके मुकेश सो डोर खोलता है, और ये आप बगल में सब आगे सीट में बैठता है अघोरा, पीछे सीट में विष्णु बैठता है, और गाड़ी चालू करके निकलता है। और मुकेश जैसे गाड़ी चलाता है ना उस टाइम पे पूछते हैं सो अघोरा जी क्या है, काम हो गया क्या आपका? सो बोलता है ऐसे शायद आपने वो आत्मा तो आया होगा आपका, मतलब कुछ आपके पास आया था, वो शायद आपका हाथ में हाथ तक आके गायब हो गया क्या, वो नींबू में चला गया क्या करके बोलता है। हाँ हाँ चला गया, बट लेकिन वो आत्मा नहीं है, जो उसका बॉडी के अंदर जो शक्ति है ना वो मैंने ले लिया है। क्यों है ना, अगर ये मेरे पास होता तो वो आत्मा को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम वैसा नहीं है। सो एक्चुअली जो आत्मा होता है और शक्ति होता है ना उसका इच्छा है, अगर वो कहीं मतलब किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वही जाना नहीं चाहता है, तो फिर हम जैसे लोगों को वो कुछ भी करेगा, बहुत कोशिश करता है। बट लेकिन हम इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज करते करके बोलता है। सो तब दोनों डिस्कस कर रहे थे, अरे ये तो एक तो सही है यार, ये पक्का प्लान जैसे कर रहे हैं, ऐसा नॉर्मली जाके ऐसा नहीं कर रहे करके सोचता है। सो इसके बाद क्या है ना, जो ये अघोरा बोलता है सो विष्णु तुम जाइए घर सीधा, सो हम दोनों होटल चलते करके उसको भेज देते हैं। जैसे विष्णु घर जाते हैं ना, जो रुक्मिणी को थोड़ा लेट हो गया, सो आपने सोया नहीं क्या करके बोलता है, नहीं नहीं मैंने सोया, कोई बात नहीं, सो आ जाओ खाना खाओ करके। अरे सॉरी मैंने बताया भूल गया था, रुक्मिणी तुम खा लो, मैंने बाहर खा लिया है करके बोलता है। फिर वो कुछ नहीं करती है और प्यारी है, वो बहुत शांत है वो। ठीक है करके आप मतलब बेडरूम में सो जाइए, मैं आता हूँ खाना खा के करके वो खाना खा के वहाँ चला जाता है। और उसके बाद इधर देखा जाए तो ये दोनों होटल में चलता है।
बहुत लेट होता है ना, सो एकदम थोड़ा ट्रैवल भी किया था ना, सो ये ऐसा 12 बजते हो, सो वो सो जाता है। और सुबह सुबह फ्रेश होके तब मुकेश आके इसको बोलता है, सो क्या क्या गौरा जी अभी प्लान क्या है, कब शुरू करेंगे उसका रोहिणी से उसको कब निकालना है करके बोलता है। अभी नहीं भाई, डे आफ्टर टुमारो, सो उस दिन अमावस्या है, सो रात में हम पूजा स्टार्ट करूंगा उसका, देखता हूँ करके बोलता है। फिर एक चीज मुकेश मुझे ये चाहिए, सो उसका साउथ साइड जो पीछे घर है ना, मुझे वो घर चाहिए, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा पूजा करके बोलता है। मुकेश, ओए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घर भी विष्णु का ही है, आराम से आप कर सकते हैं, सो करके बोलता है। ठीक है, तुम घर जाओ, आपका रेस्ट कर लो, सो आ जाओ उस दिन, सो डे आफ्टर टुमारो, परसों आ जाओ ना, सो रात हम स्टार्ट करते। बट लेकिन जो मैंने जो सामान बताया वो लिख के पूरा वो सेटअप अरेंजमेंट करके, सो रात रात तक अरेंजमेंट करके मुझे बताना, हम दोनों निकलेंगे करके बोलता है। सो जैसे बोलता है वैसे ये मुकेश ने सारे अरेंजमेंट वहाँ करता है। और सो उस दिन जिस दिन उन्होंने पूजा स्टार्ट करना था, उस दिन वो 11 बजे निकल के वहाँ 12 बजे तक सो थोड़ा बाहर वेट करके वही टाइम पे सो चला जाता है। और लेकिन ये राघोरा जी ने मुकेश को बोलता है, तुम बाहर ही रहना, अंदर मत आना, सो जान का खतरा है, अगर जो भी है मैं फेस करूंगा, मेरा काम यह है, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो सो मुझे कुछ भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ होना नहीं चाहिए, आपको इसके बारे में पता नहीं करके बोल के अंदर चला जाता है। बट लेकिन जो विंडो में उसका जो थैली है ना, वो थैली जो आयरन नेल होता है उसको लगाता है, और उसके बाद अंदर जाके, बट लेकिन विंडो खुला खुला होता है, वो देखता है विंडो से मुकेश। जैसे उन्होंने जो पूजा करते हैं ना, सो शुरू करते हैं पूजा, सो जैसे वो पूजा शुरू करते तो मतलब थोड़ा वहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो जाता है। सो यहाँ रोहिणी जब उन्होंने पूजा स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल जैसे होता है, और धीरे धीरे वो थोड़ा टेंशन हो जाता है उसका। और उसके बाद वो सडनली चिल्लाता रहता है, और ये विष्णु देखता रहता है। सो विष्णु को ऑलरेडी पता है जो पूजा शुरू हुआ करके, इसलिए वो थोड़ा सो जो उसको कुछ नहीं पता करके, क्या हुआ रोहिणी, क्या हुआ रोहिणी करके बोलता है। और जैसे वो चिल्ला के फाइनली बोलता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो करके बोलता है। और उसको थोड़ा डाउट आता है, हाँ वो तो अघोरा ने कुछ कर रहे करके, ऐसा ऐसा करके तुरंत वो चक्कर आके नीचे गिर जाता है। सो तभी विष्णु को पता चलता है, सो इससे कुछ निकल गया बाहर करके, इससे जो अंदर आत्मा वो बाहर निकल गया करके ये सोचता है। और उसके बाद उसको लेके बेड पे लेके जाते हैं, और उसको सो ऐसा बेड पे रख देते, वो सो रही थी। और बट लेकिन यहाँ है अघोरा जी जो पूजा कर रहे थे ना, सो उसके बाद सो मतलब कुछ हो जाता है, उसको नहीं पता है विष्णु को। ठीक है, जैसे उन्होंने रोहिणी सोने के बाद वो आधा घंटा तक वेट करके, चलो चलते हैं हम तो, अघोरा तो पूजा खत्म किया होगा, सो हम तो कुछ खबर मिल जाएगा, और वो मुकेश को भी थैंक्स बोलेंगे करके, सो डोर बंद करके वो घर चला जाता है। बट लेकिन जो रूम में पूजा कर रहे थे ना अघोरा, वो नहीं मिलता है, और मुकेश भी वहां नहीं होता है। जो डोर है ना बाहर लॉक करता है, लॉक करके होता रखता है। सो ये सोचता है, अरे वाह ये क्या है, सो पूजा यही तो करते थे ना, वो अघोरा किधर गए और मुकेश किधर गए, कम से कम मुझे कुछ नहीं बताया करके तुरंत मुकेश को कॉल लगाता है। कॉल 2-3 बार रिंग होता है, बट लेकिन कॉल उठाता नहीं। फिर गुस्सा आ जाता है विष्णु, अरे यार ये इतना टेंशन लग रहा है मुझे, ये तो कम से कम मैसेज डालना था ना, और बताना चाहिए था ना मुकेश, कुछ नहीं बताया करके तीसरा बार कॉल लगाता है। बट लेकिन उसको थोड़ा मतलब वो घर से अंदर से थोड़ा रिंगटोन का आवाज आता है। अरे ये क्या बात है, अंदर से कुछ आवाज आ रहे हैं, क्या है करके विंडो खोल के देखते हैं, उसका मोबाइल वहां पड़ा होता है, और उसको टेंशन ज्यादा होता है। अरे मुकेश मोबाइल यहाँ छोड़ के क्यों गए थे, कुछ कुछ हुआ क्या, फिर हुआ तो मुझे बताते हैं ना, बट लेकिन मोबाइल उन्होंने क्यों छोड़ा करके सोचता है, और 10 मिनट वेट करते हैं। इसके बाद वो एनालिसिस मतलब सोचता रहता है, शायद उन्होंने जो काम खत्म होगा ना, खुशी में उसको दूसरा जगह लेके गया होगा, वैसे तो उन्होंने मोबाइल यहाँ भूल गया होगा करके, सो आज मतलब और 10 मिनट वैसा सोचता रहता है। बट लेकिन मुकेश से कुछ रिप्लाई नहीं था, और उसका फ्रेंड्स को भी कॉल करते हैं, पूछते हैं मुकेश आपको, तो मुकेश कुछ कॉल किया क्या, मुकेश पता है कहाँ गए थे उन्होंने करके बोलता है। और फ्रेंड्स भी बोलते हैं हमको नहीं पता मुकेश कहाँ गए, हम तो फोन नहीं किया करके बोलता है।
बट लेकिन ये ऐसा बहुत देर वेट करते हैं, बाद में सोचते हैं अरे यार वो तो कहाँ गए थे, सभी तो कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी 1 बज रहे, हम घर जाके सो जाते हैं, सुबह सुबह देखते क्या होगा करके वहां सोते हैं, मतलब घर जाता है और रोहिणी को देखते, रोहिणी तो वैसे सो ही रहे थे। अगर उसको उठाने की कोशिश करती है ना, और वो मतलब थोड़ा उठ मतलब उठ नहीं उठते, वैसे सो रही थी। तो वो सोचता है ठीक है हम सुबह बात करेंगे इससे, अभी क्यों डिस्टर्ब करके करके सो जाता है। जैसे सुबह उठ के मतलब ब्रश कर रहे थे, उस टाइम पे उसका अननोन नंबर से कॉल आता है। अननोन नंबर से कॉल आए तो ये पता कौन है करके फोन उठा के कौन करके बोलता है, अरे विष्णु मैं मुकेश बात कर रहा हूँ करके बोलता है। इसको गुस्सा आ जाता है, अरे मुकेश तुम किधर गए हो, वो अघोरा किधर है, मैं आपके लिए रात वहां जाके ढूंढा था, मिला नहीं, क्या हुआ भाई, कुछ मुझे कॉल करके बताने का क्या प्रॉब्लम है करके बोलता है। अरे कल बताता हूँ, थोड़ा आप है ना यशोदा हॉस्पिटल के पास आ जाए, थोड़ा बात करना है करके बोलता है। अरे वहां हॉस्पिटल क्यों आ जाओ, आपको कोई हेल्थ इश्यू आया क्या करके बोलता है। अरे कुछ नहीं, आप थोड़ा आ जाइए ना, कुछ नहीं हुआ, आप आ जाइए मैं बताता हूँ करके ये थोड़ा मुकेश उसको समझाता है। जैसे ये फटाफट ब्रेकफास्ट करके तुरंत यशोदा हॉस्पिटल के पास जाते हैं, और बाहर जो वेट कर रहे थे ना उसको विष्णु मुकेश को मिलता है। तो मुकेश को मिल के अरे मुकेश क्या हुआ तो बताओ ना करके बोलता है। अरे आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ करके उसको हॉस्पिटल अंदर लेके जाता है और आईसीयू रूम के बाहर तक लेके जाते हैं, और जाओ देखो आओ आईसीयू रूम में करके बोलता है। अरे कौन है अंदर करके वहां जाके देखता है, एक तो अघोरा था उस आईसीयू में और क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा है और बहुत इंजुरी हुआ फेस को। तो वो देख के एकदम डर जाता है। अरे मुकेश ये कौन है, अघोरा जी है क्या बोलता है। हाँ अघोरा दादा है करके बोलता है ये मुकेश। अरे क्या हुआ मुकेश, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई हार्ट अटैक आया क्या है, हार्ट अटैक है तो फिर सर को चोट क्यों लगा, कुछ तो वो बताओ तो यार क्या हुआ करके उसको चिल्लाता है मुकेश को। विष्णु को मुकेश बोलता है, अरे विष्णु ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने पूजा स्टार्ट किया था ना, मुझे बाहर अंदर आने नहीं दिया, उन्होंने अंदर लॉक कर दिया। सो मैंने भाई बाहर से देख रहा था, और ये पूजा स्टार्ट किया ना, थोड़ी देर के बाद एक आत्मा, मतलब जो शाइन व्हाइट कलर से एक आत्मा आए थे, हाँ लाइटिंग आए थे आत्मा जैसे, वो आके इससे बात कर रहे थे। अरे मुझे छोड़ो, सो तुमको ये इससे क्या लेना देना है, आपका काम नहीं है, जाओ, आपका अच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं है ऐसा करना करके बोलता है। और ये अघोरा ने मतलब जो गुस्से से, तुम इसका मतलब बाड़ी से तुम वहां रोहिणी को छोड़ के चला जाना, आपको कभी भी उसके पास मत जाना करके बोलता है। वो आत्मा ने गुस्सा से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप जो भी करो मैं तो जाऊंगी तो जाऊंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। सो मुझे वो विष्णु से मिलना ही मिलना है, वो एक ही मौका है, उससे ही मैं मिल सकती हूँ करके बोलता है। तुम ऐसा नहीं मानते करके वो कुछ पूजा कर रहे थे, और वो एकदम चिल्ला रहे थे ऐसा 5 मिनट वो चिल्ला रहे थे, और धीरे धीरे वो कमजोरी होना शुरू किया है। तो मुझे लगा अरे ये तो खत्म, सो ये मतलब नाश हो जाएगा, वो सो गायब हो जाएगा करके सोच रहा था। धीरे धीरे है ना वो पता नहीं गायब हो गया अचानक। मैंने सोचा अरे चले गए वो करके, पर लेकिन अरे भाई उसके बाद उन्होंने अघोरा ने ये गला पकड़ के बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उसको सांस नहीं ले रहे थे। शायद मुझे लगा वो आत्मा ने उसको गला पकड़ के ऐसा बहुत हार्ड पकड़ा है, बट लेकिन उसको आगे बात करने के लिए उसको देख के मुझे बहुत डर लगा था, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, बट लेकिन उसको बात भी करने नहीं दिया, एकदम वो गला पकड़ा है। उसका पावर किधर गए नहीं पता चला मुझे, वैसे ऐसा देख रहा था। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये सब ऊपर जाके लात मार रहे, उस सर को जो रूफ को मार रहे थे, लात मार रहे थे। अरे भाई वो तो भयानक है, मुझे डर लगी, 1 बार नहीं 2 बार हुआ था। उस टाइम पे ये हट से खूना मतलब जोर से खून आ रहे थे, मुझे तो एकदम ऐसा लगा हार्ट अटैक जैसे मुझे लगा, अरे यार ये क्या है। सो फिर उन्होंने तीसरी बार है ना जो विंडो तरफ देखा, उन्होंने जो सो विंडो तरफ देख के उसका थैली को मुझे थोड़ा मतलब हिंट दे रहे करके मुझे समझ में आया तुरंत, अरे भाई ये थैली में वो कुछ रखते हैं ना, सो इसलिए मैं थैली में हाथ रख के ऐसा निकाला था, वो ऐसा बोल रहे थे मेरे ऊपर डालो करके सिग्नल कर रहे थे।
मैं तुरंत उसके मतलब ऊपर ऐसा डाल दिया, तब वो वीक हो गया, ऐसा उसको वीक हो गया। और मैंने दूसरा बार किया था, सो दूसरी बार उन्होंने जो उसको थोड़ा जहाँ गिरा था ना उसको पकड़ के कुछ किया था, सो तुरंत वो छोड़ दिया, वो नीचे गिर गया, सो वो तो गायब हो गई। और उसके बाद इसका हाल था, इतना बेकार हाल था भाई उसका, तो एकदम वहां से खून आ रहे थे, बहुत इंजूर हुआ, उन्होंने हेड को बहुत ज्यादा लगा है, खून आ रहे थे। मैं तुरंत फ्रेंड को, मैं ऐसा हो गया, अरे भाई मतलब शिवरिंग हो रहा था, मैं तुरंत फ्रेंड को कॉल लगाया था, वो आया था, मैं तुरंत इसको लेके हॉस्पिटल चले गए थे, और मोबाइल भी वहां छोड़ दिया करके बोलता है। और ये विष्णु बोलता है, अरे तुम बता रहे वो सच है क्या? अरे क्या बात करे, तुमने बताया जो एकदम ये अघोरा है, उसका जो दुष्ट शक्ति के बारे में उसको कंट्रोल करना आता है और उसको मार देते हैं, ऐसा को वो आत्मा इसको मार रहे हैं क्या? ये तो एकदम भरोसा नहीं कर रहे यार। सो ऐसा कैसे हो सकता है करके बोलता है। अभी जो मुकेश थोड़ा वरिश है, अरे वही है विष्णु मेरा, मैं रात से नींद नहीं है, मुझे यही सोच रहा था। सो जब हुआ तो उस टाइम पे मैं अभी तक सोच रहा था, अरे ये अघोरा ने उसको नहीं कर पाया तो अरे कौन है हमारा प्रॉब्लम को बाहर निकाल दे, मुझे बिल्कुल यही सोच रहा था मैं। सो ये अघोरा है और वो बहुत तकड़ा बंदा है, फिर भी इन्होंने उसको मतलब इवन कंट्रोल नहीं कर पाए करके बोलता है। देन विष्णु बोलता है, अरे भाई जो होने वाला तो होने दो, हम इतना डरते हैं ना, वो उतना परेशान। तो ऐसा सोच रहे थे करके बोलता है। सो फिर क्या करे, छोड़ दे करके बोलता है। सो उसके बाद क्या होता है ना, सो ये रुक्मिणी का जो विलेज में नरसिम्हा है ना, जो उन्होंने मार्केट में रोहिणी को बोला था तुमको समस्या करके, वो सो उसका बेटी का तबीयत खराब है, इसलिए हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए वही हॉस्पिटल आ जाता है। जैसे बच्ची को एडमिट करते हैं और डॉक्टर को दिखाने के बाद जो मेडिसिन लेके जाना है उसको, जैसे मेडिसिन के लिए लेके आते हैं, और जाते टाइम पे इसको देखता है मुकेश को, और मुकेश के पास आके, हाँ मुकेश कैसे हो, अघोरा कैसे है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? ये विष्णु आपका फ्रेंड यही है करके बोलता है। और ये मतलब वंडर, मतलब ये आश्चर्य हो जाता है, अरे यार मैंने उससे बात किया तो वो कुछ नहीं बोला, अभी आके बोल रहे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया करके, अघोरा करके बोलता है। सो फिर कहा कहा सर कहा अंकल तो सॉल्व हुआ नहीं करके बोलता है। अरे क्या हुआ फिर, क्यों साल में, अघोरा तो हो ही जाएगा, एक तो तकड़ा बंदा करके बोलता है। क्या तकड़ा अंकल जी, आकर के उसको अघोरा को दिखाता है। वो उसको दिखाता है। सो दिखाने के बाद ये एकदम ये वंडर हो जाता है, अरे ये अघोरा ऐसा हो गया, अरे तुम बकवास मत करो। सो ये ऐसा नहीं है, तो एकदम तकड़ा बंदा है, वो मुझ कुछ सीखा है उससे, मैंने बहुत कर रहा, बहुत किया था, बहुत लोगों को मैंने मदद किया है, वो एक अकेला आत्मा से वो इतना मतलब इंजरी हो गया क्या, मुझे बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं है, शायद तुम लोगों उसको कुछ किया है, उसको लेके गया है। सो सच में आपको समस्या है कि नहीं पता है करके बोलता है। तुरंत ये मुकेश बोलता है, अंकल जी आप ऐसा मत बोलिए, देखो अभी अभी इसको समस्या के लिए हम लेके आए थे ना, उसका हम कैसा क्यों करें। सो बट लेकिन आप जो ये तो सही है, जो हुआ सही है, आप जो भरोसा नहीं है, बट लेकिन मुझे भी वही डाउट था, आप ही ने बताया था ना उसके बारे में, ये पावरफुल बंदा करके। सो बट लेकिन ऐसा हो गया सर जी करके वो बोलता है। सो तुरंत उसको भरोसा नहीं, बट लेकिन थोड़ा मान लेते हैं, ठीक है मैं मान रहा हूँ, बट लेकिन अगर ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाएगा करके, ठीक है मैं मुझे मेडिसिन लेके जाना था, मेरा बेटी को वो तबीयत खराब है करके वहां से निकलता है। सो ये दोनों सोचते रहते वहां बैठ के, अभी क्या बोला डॉक्टर ने, उसका हाल कैसे है करके बोलता है विष्णु। सो विष्णु कुछ नहीं है, और शाम तक शाम के बाद बताता है, डॉक्टर करके बोल के गया था, हम शाम तक वेट करेंगे। सो उसके बाद पता होता है क्या करके बोलता है। और उसके बाद ये नरसिम्हा ने दोपहर में सो उसका सारे मेडिसिन देने के बाद खाना खाने के लिए वहां से 2 किलोमीटर जाता है, वहां दूर, वहाँ कोई रोड साइड उसका कोई रिलेटिव है, वहाँ खाना मतलब होटल है छोटा, और वहाँ रोड साइड पे वहाँ बैठ के खाना खा लेता है। और उस टाइम पे एक बंदा आ जाता है कार में, उसको देख के कार साइड में रोक के उसके पास जाके बोलता है, अरे नरसिम्हा जी काका कैसे हो आप? तो मेरा पिताजी कैसे करके बोलता है। ये उसको देख के ऐसा
तुम कौन है भाई, मुझे तो पता नहीं। सो बोल रहे हैं मेरा पिताजी कैसे, तुम भी नहीं पता है, तुम्हारा पिताजी के बारे में मुझे क्या पता है करके बोलता है। अरे काका जी आपने भूल गया क्या, थोड़ा देख लो ना, थोड़ा कौन हूँ मैं। तो मेरा बाल थोड़ा कट गया और मेरा मतलब ड्रेस में चेंज हुआ है, मैं अघोरा को बेटा हूँ, मैं भूल गया क्या बोलता है। तब वो देखते एकदम वंडर हो जाते हैं, अरे तुम्हें क्या, अरे हमारा हमारा बंदों ने गांव का लोगों ने आपको मार दिया करके बोला था, आप अभी जिंदा है करके बोलता है। हाँ मुझे वो मारने की कोशिश कर रहे थे, मैं भगवान की कृपा से बच के सो अभी तो जिंदा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या सामने आए, इतना बड़ा पर्सनालिटी 6.5 फीट का 6.5 फीट का पर्सनालिटी आपको मतलब दिख रहा है क्या, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब डाउट है क्यों ऐसा बोलता है। हाँ ठीक है ठीक है साहब, हाँ ठीक है आप जिंदा है ना, अरे यार आपके लिए आपका पिताजी तो बहुत वरी था बोल रहे थे। हाँ ठीक है काका जी, किधर है वो मेरा फादर, वहीं पे है ना फॉरेस्ट में, कैसे वो अच्छा है ना करके बोलता है। ये थोड़ा शांत हो जाता है और उसका जो अघोरा का बेटा को थोड़ा डाउट आता है, अरे काका क्या हुआ तो बताओ ना, क्या क्यों चुप क्यों बैठा है, कैसे है मेरा पिताजी करके बोलता है। तो वो खाना खाते टाइम पे छोड़ के है ना, हाथ धो के उसको पैसे दे के चलो इधर चलते करके उसका कार में हॉस्पिटल चला जाता है। सो जहाँ हॉस्पिटल जाते हैं, सो हम क्यों हॉस्पिटल लेके जा रहे हो काका, क्या हुआ मेरा फादर को कुछ मतलब पिताजी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आया क्या, तो बताओ बताओ करके वो एंग्जाइटी से पूछ रहे थे। बट कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ करके उसको आईसीयू रूम के पास जाते हैं, लेके जाता है और आईसीयू रूम में उसका पिताजी को दिखाता है। और ये देख के अरे बाप रे क्या हुआ मेरा पापा को, मेरा पिताजी को क्या हुआ करके वो थोड़ा रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ तो बताओ बताओ करके उसको बोलता है। ये है ना इन दोनों लोगों की वजह से हुआ करके बोलता है। जैसे बताया था ना उसको गुस्सा के दोनों लोग, वो तो 6.5 फीट का ना, एकदम बड़ा पर्सनालिटी हो। सो दोनों हाथ से दोनों लोगों को गला पकड़ के ऊपर कर देते हैं। उसका ब्रीथिंग लेने में तकलीफ हो रहे थे बट लेकिन वो छोड़ते नहीं। सो बगल वाला आके उसको खींचता है बट लेकिन वो छोड़ता नहीं, इनकी वजह से मेरा पिताजी ऐसा हो गया, इसको दोनों को मार दूंगा मैं, कौन बचाएगा दोनों को करके बोलता है। तुरंत उसका पीछे से ना जो आईसीयू से सब डोर मतलब जो डोर मतलब बाहर का आवाज सुनाई देता है, अरे बेटा उसको छोड़ दो करके आवाज सुनाई देता है। वो आवाज वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो, अरे मेरे पापा का आवाज करके बाहर देखता है। वो वैसे डोर डोर में खड़े उसको देखते रहता है। तो तब तुरंत उसको ऐसे नीचे गिरा देता है, उसके पास चला जाता है, अरे पिताजी कैसे हो आप, कैसे आप, क्या हुआ ये क्या है करके बोलता है। तुरंत वहां से डॉक्टर आ जाता है, अरे बाबू 1 मिनट बैठो ना, उसको मैं मतलब अंदर लेके जाना है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। सो तुम 5 मिनट बैठो, मैं उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देके आपको बुलाता हूँ, बात करेंगे करके बोलता है। और वो ठीक है डॉक्टर आप लेके जाइए उसको, देख लीजिए करके बोलता है ये अघोरा का बेटा। और वो ठीक है आ जाओ थोड़ा मदद करेंगे करके उसको पकड़ के और उसका जो बेड है ना उसको तो मतलब रखते हैं और मास्क डालते हैं और बोलता है डॉक्टर थोड़ा ब्रीथ ले लो करके, थोड़ी देर के बाद बाहर आके अभी बेटा ठीक है आप जाओ पर लेकिन जल्दी बात करके वापस आ जाना, उसका तो अभी कॉन्शियस स्टेज में आया है, अच्छी बात है, अभी तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका प्राण हानि कुछ नहीं है बट लेकिन थोड़ा रेस्ट चाहिए उसको। सो सब मैंने सारे एक्सरे हुआ सारे निकलवाया था, सब ठीक है। सो कोई उतना हेड का उतना डैमेज नहीं हुआ है बट लेकिन थोड़ा चोट लगा है, थोड़ा खट से वो थोड़ा हील होने में टाइम लगेगा, 1 वीक तक उसको रेस्ट चाहिए करके बोलता है। सो ये अघोरा का बेटा भगवान सो मेरा पापा को बचाया करके, सॉरी पिताजी को बचाया करके उसके पास चला जाता है। और ये अघोरा बेटा को देख के ऐसा रोते हैं, तुरंत पिताजी क्यों रो रहे करके बोलता है, अरे मैं तो तुम तो मैंने सोचा मर गई, जो लोग आपको मार दिया करके बोला था। सो वो बात सुन के मुझे लगा मैं भी मर जाऊँ, सुसाइड करके सोचा था बट लेकिन वो महापाप है, इसलिए हम जो शास्त्र को पढ़ लिया था ना, इसलिए मैं ऐसा जीना है तो जी रहा हूँ, कुछ एंजॉयमेंट मजा नहीं कुछ लाइफ में। सो एवरी टाइम हर बार आपका याद आता है, तुम किधर गए बेटा, सो इतना दिन कहाँ थे तुम, सो एक बार भी मुझे मतलब देखने की मन नहीं किया क्या, उतना पाप मैंने क्या किया।
सो मैं मेरा जो बेटा को जैसे केयर करना वैसे केयर किया था ना। मैंने बहुत बार बोला था इंसान को कुछ मतलब कुछ नहीं करना है। सो हम तो अच्छा होना चाहिए। सो अगर चाहिए तो कोई हंटिंग वंटिंग वो थोड़ा शिकार हो जानवरों से करना है करके बोला था। तुमने ऐसा किया फिर ऐसा हो गया। मेरा क्या गलती है? मैंने आपको क्या नुकसान किया था? कम से कम आके मिलना मिलना चाहिए। मिल के अगर चला जाए तो भी मैं खुश हो जाता ना। मैं कितना रात मैं आपके लिए वेट कर रहा था, कितना दिन से करके। सो बोलता है माफ करिए, माफ कीजिए पिताजी। सो मैंने सोचा आएंगे करके, बट लेकिन अभी तो आया था, ऐसा कांड हो गया। क्या हुआ तो बताओ ना करके गुस्से करके बोलते हैं। कौन है ये ऐसा किया तुमको? बताओ ना, उसको देखता हूँ मैं करके बोलता है। और उसका फादर ने बोलता है कुछ नहीं बेटा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। तुम बताओ किधर गए हो? अब इतना दिन कहाँ रुके तुम? सो तो बताओ करके बोलता है। तभी उन्होंने शुरू कर देता है, कुछ नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं पिताजी, मैंने उस दिन जो सारे मुझे अटैक किया है ना, तो अटैक किया है मेरे ऊपर। सो उस टाइम पे मैंने हमला किया है। मैंने उस टाइम पे उससे मतलब जान बचाने के लिए मैंने फास्ट जा रहा था तेज से, और अचानक मैं स्लिप होके वहां पहाड़ से नीचे गिर गया था। जैसे मैंने गिरा था ना, बगल में एक बेर है, भल्लुक है। सो और उसका बच्चे भी है। जैसे मुझे देखा, उनको लगा मैं उसका बच्चों को कुछ कर सकता हूँ करके, और मुझे अटैक करना है, हमला करना शुरू किया है। मैंने उससे बचाने के लिए बहुत भाग रहे थे उस टाइम पे। पर लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दूर मैंने भागने के बाद मुझे ऐसा लगा उसको मार देते, कितना मुझे सता रहे करके सोचा। बट लेकिन उसका बच्चों को देख के मैंने रुक पाया और भागना शुरू किया। ऐसा फास्ट फास्ट जा रहा था मैं। तो ऐसा 2 किलोमीटर तक आगे गए, पीछे देखा नहीं मैं उसको। पर लेकिन जैसे लास्ट में एक मैं हाईवे में अंदर चले गए, और हाईवे में आधा क्रॉस कर दिया मैंने। सो देखा नहीं, पीछे से एकदम एक कार फास्ट आके मुझे लात मारा। मैंने एकदम ऐसा ऊपर गिर के, मतलब ऊपर से ऊपर गया के नीचे गिरा था। और मेरा स्पेशली जो हैंड्स और पैर पूरा सो इंजरी हो गया, और खून निकल रहे थे। मैं सो मूव करने का भी मुझे, मेरे पास ऐसा शक्ति नहीं है, ऐसा हो गया। पर लेकिन जो कार से 2 औरतों आगे आए थे, एक तो बड़े वाला और उसका बहन है दूसरा। पहले जो 2 दीदी आई थी, और मुझे बोल रहे थे अरे तुम कैसे क्रॉस करते हो रोड? कम से कम रोड देखना चाहिए था ना, ये हाईवे है। अगर ये कार तो ठीक है, इतना तो अगर कोई लारी बस होता तो मर ही जाते तुम। अभी कैसे आपका सर तो नहीं लगाना करके बोलता है। मैं ऐसा बोल रहे थे, तुरंत वो सुन के उसका बहन भी आए थे। ऐसा बात करते हैं, बहन दीदी ऐसा कैसे बात कर रहे तुम? सो नहीं बात करना है। देखो वो तो रोड क्रॉस करके आधा तक आया था, लेकिन हम भी उतना स्पीड में नहीं जाना था ना। वहां तो 40-50 किलोमीटर मैक्सिमम है ऐसा रोड में। हमने तेज से आया था, बिकॉज हमको दूसरा बंदा को, इम्पोर्टेंट बंदा को मिलना था, इसलिए आए थे। हम कैसा नहीं बात करना है करके बोलता है। सो उसके बाद वो शांत हो गया। वो दोनों मुझे पकड़ के कार तक लेके गए थे। और वो जो छोटी वाली जो बहन है ना, बहुत मुझे कपड़े से कुछ खून को मतलब साफ करके और उसका बांध लिया है, जो ब्लीडिंग थोड़ा कम करने के लिए। उसके बाद ये दोनों कार में जा रहे थे। जो दीदी बोल रहे थे उसका सिस्टर को, अरे ये क्या है सर, हम पहले प्रॉब्लम से बहुत स्ट्रगल हो रहा हूँ। सो उसका सोल्यूशन के लिए एक बंदा को मिलना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कांड क्यों हुआ है यार? मेरा नसीब खराब है ये। हाँ, मुझे परेशान करने के लिए रोड पे आ गया करके वो थोड़ा गुस्सा निकाल रहे थे मेरे ऊपर। बट लेकिन ये बहन है, एक समझदारी है। जो दीदी आप जो हुआ है ना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आगे तो देख लो। सो जो हुआ है, जो भगवान जो लिखा है वही होता है, हम जो सोचते वही होता है, नहीं होता। सो इसलिए करके तुम थोड़ा शांत हो जाओ करके वो तुरंत एक पर्सन को कॉल करके, बलराम करके, सो ये ऐसा हुआ है, आप हॉस्पिटल जाए, पूरा रेडी रखो करके बोला था, बोली थी वो। जैसे हमने हॉस्पिटल पहुंच गए थे ना, ऑलरेडी जहाँ जो नर्स वो रेडी है, मुझे वो स्ट्रेचर में मतलब बिठा के और लेके गए थे और ऐसी रूम में। और मुझे एकदम जो ब्लीडिंग हो रहे थे, मुझे ब्लड इंजेक्ट कर रहे थे, कुछ सारे वो अरेंजमेंट कर रहे थे मेरे लिए। पर लेकिन ऐसा ये
तुरंत वो दीदी तो चला गई, बट लेकिन उसका बहन है रात 7 बजे तक वो वेट कर रही थी। सो जैसे डॉक्टर आने के बाद वो कुछ बात कर रही थी उसके बारे में, डॉक्टर ने बताया था सो अभी वो ठीक है, उसका स्टेबल है, उसका मतलब कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए जाइए तो कल आके उससे बात करिए करके वो उसको भेज दिया था। बट लेकिन सुबह ये तीनों लोग आए, सो दीदी और उसका सिस्टर और बलराम तीनों आए थे। और जैसे मेरा बात हुआ है और जो बलराम ने बोला अभी तो आप ठीक है ना, अरे यार अब इतना बड़े हो, अब थोड़ा देख के रोड क्रॉस करना था, आपका जो क्या हेयर इतना क्यों ग्रो करके रखा है तुमने, तुम वहाँ फॉरेस्ट में रहते हो क्या, कर कुछ रहे थे, मैं कुछ नहीं बताया था। उसके बाद वो दीदी और बलराम तो चले गए और ये उसका बहन है, सो वो दोपहर तक सो यहीं पे वेट कर रही थी और फाइनली मुझे बता के गए थे वो, ऐसा बता के गए, बोलते हैं वो अगोरा का बेटा है। बट लेकिन पिताजी, मैंने 2 दिन वही हॉस्पिटल में था ना, मुझे बहुत इरिटेट लगा, क्यों है ना, मैं तो फॉरेस्ट में इधर उधर घूमता था, एकदम खेद किया, मतलब जेल में बैठा ऐसा लगा मुझे। और 2 दिन के बाद मैंने जब डॉक्टर से लड़ाई हो रहा था, मैं तो जाऊंगा करके वो और उसका स्टाफ मुझे जाने के मतलब रोक लिया था और गुस्सा हो गया। तुरंत उसको जो लास्ट वाला को बुलाया था, जो बहन को, सो वो आके मुझे कोई दूसरा रूम लेके गई थी। सो उन्होंने मुझे बोले सो आप बैठिए 5 मिनट बात करने, उसके बाद आपको जो करना कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं करके बोल रहे थे। सो मैंने ठीक है बोल दीजिए करके मैंने बैठा है। और उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा समझाया थी। सो हाँ जी, आपने जो बाहर जा रहे, मैं समझ गया हूँ मैं, सो आप जो फॉरेस्ट में रहते हैं ना, आपको इधर उधर घूमना और वहाँ तो एनवायरनमेंट और बहुत अच्छा होगा, आपको जो उधर घूमना तो आदत होगा। अभी अब 2 दिन से हॉस्पिटल में थे ना, इसलिए आपको थोड़ा इरिटेट लगा, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, आपका जो है ना, जो वुंड्स है ना, अभी तो पूरा हील नहीं हुआ है। और अभी जो मतलब जो कट है, इंजुरी है, अगर आप उसका छोड़ के आप चले जाते हैं, इन्फेक्शन वजह से और प्रॉब्लम हो जाएगा। सो प्लीज आप ट्रीटमेंट लेके जाइए, मैक्सिमम 1 वीक, एक हफ्ते में आप पूरा थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद आप गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता करके बोलता है। फिर मैं उसको बोल रहे तो मैं तो नहीं रहूंगा, मेरे से नहीं होगा 1 वीक तक करके बोल रहा था मैं। और तुरंत वो बोल रही थी ठीक है एक काम करिए, आपको यहाँ जो जब रहने का कोई दिक्कत है ना, चलो मेरा फार्म हाउस में चले जाते हैं, वहाँ एकदम 2-3 एकड़ में पूरा पेड़ है, वो आप वही घूमते रहना। सो मेरा छोटा घर है, वहाँ रेस्ट कर लो। सो डेली वो हर दिन डॉक्टर आके आपका ट्रीटमेंट लेके जाता है, ऐसा थोड़ा आपको अच्छा लगे, इतना सा एडजस्ट कर लो ना प्लीज प्लीज करके वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। बट लेकिन वो जैसे रिक्वेस्ट कर रहे ना, मुझे भी ऐसा मन किया अरे यार ये बेचारी मेरे लिए बता रहे थे, उसके थोड़ा कोऑपरेट करे, मतलब सहकार करे। सो उसके बाद हम तो निकलते करके उसके एक साथ चला गया था। और एक छोटा घर था और उसको बड़ा बंगलों में थे वो, और छोटा घर में सो मुझे रख दिया और एक केयर टेकर को भी रखा था, और वैसा वो बिल्डिंग में रहते थे, ऐसा हुआ था। सो अगले दिन मैं और मेरा जो केयर करने के लिए रखा बंदा, वो कुछ खा लाया था घर से, वो निकल गया। सो टॉयलेट में जाने वाला था और जाते टाइम पे मैं अचानक नीचे गिर गया था, और एक बार मुझे जो जहाँ इंजरी हुआ वहां लगा, मैंने जोर से चिल्लाया था। तुरंत वो बाहर जा रही थी उस टाइम पे, जो बहन छोटे वाली वो उधर आ गई थी, आके मुझे थोड़ा मदद किया था। और उसके बाद वो केयर टेकर को बुला के चिल्लाया अरे तुम किधर गए, तो सो ये बंदा है, उसका प्रॉब्लम है, उसको देखने के लिए तुमको रखा है, उसको छोड़ के कैसे जा सकते हो तुम करके उसके ऊपर चिल्लाए थे वो बता रहे थे हाँ मैम, एक्चुअली मेरा घर से कॉल आया था, इसलिए मैं अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा, चला गया था करके बोलता है। अरे आपको जाना है तो कम से कम कॉल कर बता के जाना चाहिए ना, ऐसा कैसे छोड़ के जा सकते हो। सो ये काम करता हूँ और एक को भी यहाँ रखता हूँ, दोनों अगर कोई जाना है तो एक जाना, दूसरा उसके ख्याल करना है, उसके यही रूम पे रहना है करके उसको वार्निंग देके चले गए थे वो। और सुबह और शाम आके मतलब चेक करती थी, मैंने सोचा इतना अच्छा केयर कर रही है ये लड़की, इतना प्यारी है करके सोच रहा था मैं करके बोलता है और पिताजी को। फिर पिताजी इसके 2 दिन के बाद तीसरा दिन रात उसका घर से कुछ आवाज आ रहे थे, ऐसा एक छोटे बच्ची एकदम जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी, उसका आवाज आया था। मैंने अरे भाई ये वो भी रात 12 बजे के बाद,
मैंने सोचा ये आवाज कहाँ से आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है करके मैंने सोच रहा था। बट लेकिन मुझे बाहर जाने का कुछ मतलब ऐसा कंडीशन नहीं है, मेरा पैर बहुत दर्द लग रहे थे, तो इसलिए मैंने रुक पाया था। और सुबह सुबह वो जा रहे थे, उसको वो बहन को बुला के क्या हुआ क्या हुआ, कल रात कुछ आवाज आया था घर से, कौन है वो करके मैंने पूछा है। और वो बोल रही थी वो मेरा सिस्टर का बेटी है, उसका तबीयत खराब है इसलिए करके बोल रही थी वो। ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा 2 दिन हुआ था। पर लेकिन जैसे धीरे धीरे मेरा जो ये पैर का कुछ चोट है ना वो कम होने लगा, और मैं थोड़ा वॉकिंग करने में ऐसा शुरू हो गया। पर लेकिन जैसे और तीसरा दिन जो घटना हुआ उसका तीसरा दिन है ना, उन्होंने बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए थे, और अगला दिन उसको लेके आया था। मुझे डाउट था, अरे ये थोड़ा उसका आवाज ऐसा है, कोई दुष्ट शक्ति उसको सता रहे करके उसका आवाज मुझे ऐसा लगा। इसलिए मैंने सोचा था अरे उसको पता कर ले क्या है, अगर वो मेरे लिए इतना कर रहे तो उसके लिए मैं भी कुछ करना चाहिए। ऐसा करके मैंने क्या किया था, ये दोपहर में जो लोग वो तीनों लोग बाहर गया था ना, मैं क्या किया, पीछे रास्ता से विंडो विंडो तक गया और विंडो खोल के उसको देख रहा था लड़की को। बट लेकिन जैसे वो लड़की को देखा था उसका फेस ऐसा था एकदम ब्लैक हो गया, और उसका मन में कुछ सॉरी उसका फेस में कुछ ग्लो नहीं है, लगता है जो मरने वाली करके ऐसा देखा था मैंने। उसके ऊपर मुझे डाउट है उसके ऊपर कुछ प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कुछ शक्ति उसको मतलब जान थोड़ा थोड़ा ले रहे करके मुझे समझ में आया था। और तुरंत वहां कोई बंदा आके मुझे चिल्लाया तुम क्या कर रहे वहां करके बोला था, और ये चीज वो लोग आने के बाद उनको बोला था। बट लेकिन वो बहन उसका सिस्टर को समझा के मेरे पास आके, अरे जी आप ऐसा मत देखिए, घर जाके मेरा सिस्टर बहुत परेशान है उसका बेटी चीज से, आप उसको डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज, वो छोड़ दीजिए, वो अपना बेटी के लिए कायल करती है, हम भी उसका सोच रहे हैं, हम भी उसका ट्राई कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप टेंशन मत लो करके बोलता है। बट लेकिन मैंने वापस घर चला गया था, बट लेकिन जब मैं उसको देखा था ना मुझे मतलब ऐसा बैठने का मन नहीं किया मुझे। और उसी दिन रात वो अमावस्या का पहले दिन है ना, वो और जोर से आवाज आ रहे थे। मैंने उस रात नींद मतलब सोया भी नहीं था, मैंने सोचा कल सुबह जाके कुछ तो कुछ बात करेंगे उसको, ऐसा छोड़ना ही नहीं करके मैंने सोचा। उस दिन लेट सोया था, सुबह उठ के जैसे मैं ब्रश करके रेडी होके डायरेक्टली उसके घर चला गया था। जैसे जब मैं अंदर गया था ना, जो तीनों लोग नाश्ता खा रहे थे, जो दोनों बहन दीदी और बहन दोनों है ऐसा बैठा है, और बलराम भी है उसके साथ, वो टिफिन खा रहे थे। जैसे मैंने वहां गया था ना, जो सिस्टर देख के थोड़ा गुस्सा कर रही थी, गुस्सा से देख रही थी मुझे, और बलराम भी वैसे था। बट लेकिन जो लास्ट वाली उसका बहन है ना, हाँ जी आइए आइए नाश्ता, आप भी नाश्ता खा लिए करके बुलाया। मैंने देखा ठीक है चलते हैं, हम तो आप बात करने के लिए आया था ना, चलो बैठते करके मैंने बैठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट ऐसा लिया। और खाने के पहले मैंने ऐसा पूछा, क्या है कुछ गड़बड़ है उसका, वो जो लड़की का, शायद मुझे लग रहा है कुछ उसको कोई मतलब कुछ दुष्ट शक्ति से कुछ कर रहे हो लड़की को, वो पीड़ित है, वो कोई शक्ति से, आत्मा से, मुझे ऐसा लग रहा करके बोलता है। और उसका दीदी एकदम गुस्सा होके, तुम कैसे जो जानवर में मतलब जो जंगल में जानवर जैसे बात कर रहे हो, ये सारे कुछ नहीं, उसका हेल्थ इश्यू है और उसका कुछ डिसीज है, वो डॉक्टर को हम ढूंढ रहे थे, तुम्ही वजह से वो डॉक्टर उस दिन मिस हो गया था, नहीं तो उसका ट्रीटमेंट तो मिल ही जाता था करके गुस्सा करते थे। और मैंने थोड़ा शांत होके, अरे मेरे वजह से हुआ क्या है, बट लेकिन मुझे ऐसा मतलब लग रहे कुछ तो कुछ है इसके अंदर, बोला मैंने। और मैंने उसको पूछा है जो बहन को, ये ऐसा हर दिन आवाज करता है और पर्टिकुलरली कुछ टाइम पे करता है करके मैंने पूछा। वो दीदी ने बोला पता नहीं, जो अमावस्या आने के 10 दिन पहले से ये शुरू कर देते, उसके बाद थोड़ा शांत रहती। जब ऐसा बताया था ना मुझे कुछ तो गड़बड़ है पक्का करके, मैं थोड़ा ऐसा उठ के अंदर जाने वाला था, तुरंत वो गुस्सा एकदम उठ के फ्लेट ऐसा फेंक के बोलता है, तुम किधर जा रहे हो, तुमको काम नहीं है क्या,
हमको क्यों परेशान कर रहे भाई? मैंने इसको बोला था, अरे उसको ट्रीट में उसको जंगल जंगल जाने तो जाने दीजिए ना, क्यों घर ले आके आया करके मैंने बहुत बार बोला था। तुम भी ऐसा सता रहे हो। हमने एक्चुअली जो एक्सीडेंट हुआ था, हम छोड़ के गए तो भी कुछ नहीं होता है। हम तो आपके लिए सोच के, आपके भला के लिए सोच के हॉस्पिटल लेके गया था और ट्रीटमेंट दे दिया, और हमारा खुद घर लेके आया था, हमको सब प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बहुत भला कर रहे हैं, तुम मेरे परेशान कर रहे हो करके बोलता है। सो उसके बहन ने, दीदी दीदी ऐसा मत बात करे, थोड़ा शांत से समझाओ ना उसको, क्यों चिल्ला रहे उसके ऊपर करके बोलता है। और उसके पास आता है, मेरे पास आया था वो बहन। तो मेरे पास आके बोलती है, जी मैंने आपको एक समझाया था ना कल, मेरा बहन उसका बेटी वजह से बहुत डिस्टर्ब है, वैसा गुस्से में बात करते, उसका बात मतलब बुरा मत मानिए प्लीज, आप जाइए करके बोलता है। जैसे वो बोल रहे थे ना, और ये बलराम भी, सो तुम पागल है क्या, एक बार बताया तो समझ नहीं आते, जाओ ना जाओ करके चिल्ला रहे थे मुझे। मैं तो एकदम गुस्सा होके और दीदी से शांत में बात किया, जो हाजी आप जो मेरे लिए इतना किया सही बात है, सच बात है, आपका दीदी ने बताया था, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं क्यों है ना, मैं तो, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपका जो बच्ची से, लेकिन मेरा जान ने बच्चा आपने हॉस्पिटल लेके गया और मुझे इतना किया है ना, इसलिए मैं उसको कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, जो हो गया तो होगा, अभी कुछ मत करना, मुझे 5 मिनट टाइम दे दीजिए, मैं उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्लियरली करके। मैं उधर साइड जा रहा था, तुरंत बलराम आके मुझे ये कॉलर पकड़ा है। माए ने मुझे गुस्सा आया था, उसको एकदम ऐसा हाथ से ऊपर करके सोफा में ऐसा फेंक दिया और मैंने अंदर चला गया था, पिताजी बोलता है। और उसके बाद जो साइड में जो भगवान का जो मंदिर है, मतलब जो है रखा है, उससे मैंने कुछ कुमकुम है ना वो लेके आया था, और उसके बाद उसका फेस चेहरा में डाल दिया। जैसे ये देख के जो बाहर है ना वो उसका माता एकदम चिल्लाए, तुम पागल है हो क्या, सो उसके ऊपर वो डाल रहे हो, सो पागल जैसे बिहेव करके चिल्ला रहे थे। मैंने उसको बोला, तुम बात मत कर, अगर बात के तो मर जाएगा करके उसको वार्निंग दिया। और मैं क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा पूजा करके ऐसा उसका फेस में ऐसा हाथ रखा था मैं। जैसे पिताजी हाथ रखा था ना, आप जो सिखाए ये सारे मुझे, मैंने वहां किया था ऐसा। पता नहीं वो कुमकुम है ना, वैसा ऐसा गोल गोल जैसे घूम के फिर वहां से निकल गया। वैसे निकल के मेरे सामने बाहर आया तो, और लोग को भी क्रॉस करके विंडो तरफ चले गए। जैसे विंडो तरफ चले, विंडो के पास गया था, उसके बाद वो अचानक नीचे गिर गया। मुझे डाउट आया था, अरे यार यहाँ से जा रहे, ये रास्ता है शायद उसका, वो दुष्ट शक्ति का, आत्मा का, इसलिए मैंने वहां चला गया और दरवाजा ऐसा विंडो खोला था, तुरंत वो फिर वैसे गोल गोल घूम के चले गए थे। तभी मैंने उसको बोला था, देखो बहन, सॉरी उसको बहन को बोला, देखो ये है, ये क्लियरली बता रहे, एक चीज बताओ, यहाँ पीछे कोई स्मशान है क्या, और कोई लोगों को वहां अपने भूस्थापित किया क्या, मरने के बाद बोलता है। ये बात सुन के वो एकदम वैसा फेस में मतलब शॉक हो गया और थोड़ा डर गया ये बात सुन के। तुरंत उन्होंने, बलराम ने बताया था, हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं, आपको क्यों ऐसा पूछ रहे करके बोलता है। ये अभी गया था ना शक्ति, उधर ही चले गए विंडो से, मतलब उधर कुछ है, वहां से आ रहे अंदर। अभी तो थोड़ा भरोसा करिए, इसका कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे टाइम दे दीजिएगा, मैं 2 दिन के बाद मैं उसके सब अरेंज करके पूजा करके उसको निकाल देता हूँ, आपका बच्ची सेफ रहेगी करके बोलता है। तुरंत ये दीदी ने गुस्से से, तुम क्या करोगे, जो करने वाला उसको तो मिस हो गया वो, और अभी आज पता चला वो 2 दिन में आ रहे थे, प्लीज हमको छोड़ दीजिए, अपना काम कर दीजिए, 2 दिन के बाद वो आएगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तब तक थोड़ा आप शांत हो जाइए और अपना काम देख ले, नहीं तो चले जाना, हमको परेशान मत करो करके हाथ जोड़ के वो रो रही थी उसका दीदी। मुझे भी बहुत बुरा लगा, रहे यार ये तो मदर तो वैसे बेटी की चिंता से वैसा कर रहे करके, मैं थोड़ा उसका मेरा आवाज थोड़ा कम करके, ठीक है जी आप जो बोल रहे सही है, मैं 2 दिन के बाद उसको आने दो, मैं आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपका बगल में जस्ट ऐसा खड़े होके देखता रहूंगा, प्लीज यहाँ तक मुझे अनुमति दीजिए।
उसके बाद देखता हूँ जो क्या वो क्या करेगा, मैं देखता हूँ। अगर उससे होने वाला तो मैं तो चला जाऊंगा मेरा काम करके, बट लेकिन मेरा जरूरत पड़े तो मैं मदद करूंगा। प्लीज यहाँ तक मुझे एक्सेप्ट कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए प्लीज करके रिक्वेस्ट करते हैं। सो बाकी उसका बहन और बलराम जैसा घटना देखा था ना, वो उसको भी थोड़ा डर के, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी, आप ऐसा कीजिए, बट लेकिन बात मत करिए, उसको बहुत परेशान है वो, उसका मदर करके बोलता है। सो ऐसा उसके बाद ऐसा वो शांत हो जाता है और वो छोटा घर में वापस चला जाता है। बट लेकिन वो खुश हो जाता है, कम से कम उसका प्रॉब्लम के बारे में बता दिया, देखते कुछ सोल्यूशन भी देखते हैं। टेलीकास्ट को कुछ भी करो, उसका तो बेटी को बचाना है करके बोलता है। फिर उसके बाद वो बंदा आएगा नहीं आएगा, अगर आए तो वो बेटी को बचाएगा। सो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? अगर आए तो ये अगोरा का बेटा उसको मदद करेगा, कुछ करके उसका आत्मा को निकाल देगा। ये सारे अगला एपिसोड पार्ट 6 में देखेंगे। प्लीज देखते रहिएगा, डोंट मिस। अगर ये स्टोरीज मिस मत करना। सो फर्स्ट से आप एक देखा तो सब समझ में आएगा। प्लीज देखते रहिएगा। प्लीज आपको ये कहानी पसंद लगा तो प्लीज मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट तो कुछ भी हो सकता है। सो ये चैनल स्टार्ट किया, सो जो लोग मेरा कहानी सुन के उसको मनोरंजन मिल जाएगा करके। सो आई होप यू विल सपोर्ट मी। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो धन्यवाद।